किसी लड़की ने मुझे बोला कैन यू मेक अ स्नीकी लिंक। आई वाज लाइक मेरी बात सुन, मेरी उम्र देख, तुझे शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें। स्नीकी लिंक के साथ जो ज्यादा मुझे लगता है ना, स्नैपचैट आईडी। मैंने कब, एक्सक्यूज मी, उम्र देखिए मेरी स्नैपचैट आईडी। बांग्लादेश से आप होकर आए हैं, आप शर्ट भी पहनकर आ गए हैं। Representing both Bangladesh, थोड़ा सा पाकिस्तान भी। The gripe is with Hasina's government. Yes. And they saw India as being behind them. They see the 16 years of Hasina government like a puppet government. और Form 47 government basically तो उन्होंने कहा था अभी मुझे समझ आया, ठीक है। साउथ एशिया को हैंडसम और हसीना, यही किस्मत में है हमारी। आई नो मैंने आपको बुलाया तो इसलिए था कि इंडिया में हम बैन हो गए हैं, बांग्लादेश से व्यूज आएंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है। जो लोग इंडिया से वीपीएन लगाकर देख रहे हैं, व्हाट वॉर इज, पाकिस्तान नाम रखा गया, P for पंजाब, A for अफगान, Avengers, पावर रेंजर्स, अर्थ, कैप्टन प्लैनेट। देखो कन्वर्जन के ऊपर एक टाका 2.5 रुपए, ठीक है। तो एक टाका 2.5 रुपए, यानी कि उनके 1000 रुपए हमारे 2500 रुपए, और उनका बंदा 1000 रुपए की तरह खर्च करता है, मगर वो हमारे लिए 2500 है, और हमारे बंदे के लिए 2500 रुपए बहुत ज्यादा है। सर मानना चाहिए हमें आज भी, यार 2 टके की चीज, अबे 2 टके 5 रुपए है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या उम्र हो गई आपकी यार? बस काफी ज्यादा हो गई। सेम ही नहीं हमारी? सेम ही है, सेम ही है। मैं भी, एक्सक्यूज मी, आप भी। मेरे ना ऐसे अंदर की करीना कपूर बाहर आई। आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू टू अ पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर। कोई मेरा जानने वाला नहीं है, रैंडम उसने फोन किया, क्या ना ये वो, उसने सवाल सीरियस जवाब। फिर उसने बोला कि हाउ ओल्ड आर यू? Don't you know never to ask somebody their age? शर्म आनी चाहिए। Like, उम्र क्यों पूछ ली तुमने? इसका तो कोई ताल्लुक नहीं था यार। एकदम से होता है और फिर एकदम से आपका दिमाग में भी चेक होता है, और नहीं इतनी ज्यादा। यार बिल्कुल नहीं रिलेट करता मैं अपनी उम्र से, बस मेरी हरकतें तो बहुत ही 20s हैं। Is it because हम बाप नहीं है? हम वो वाली वेले वाली जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। हम दोनों कंटेंट से एक होल भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने होल नहीं भरा कोई लाइफ में। मेरी अम्मा देखती है ये पॉडकास्ट। वो you know what I mean, right? Like वो एक आपकी दिल का बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी बोलती है कि भाई माँ बाप बनने का। I don't know, हम बांग्लादेश पे डिस्कस करना था, but do you feel like के, because I started feeling like this कि अब तक बच्चा होना चाहिए। नहीं, I mean बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं and everything. I have nephews and nieces, मगर जब जहाज पे रोता है ना बच्चा, मैं कहता हूँ अच्छा, तो उसको थोड़ी ना ट्रैवल कंटेंट बनाना। तुम डकी भाई थोड़ी हो के बच्चा, डकी ने बोला बच्चे को नहीं लाऊंगा मैं कंटेंट में, अभी तक बोला है, बट यू वांट दैट कंटेंट क्रिएटर के बच्चा आ गया तो no, I don't think I'll put my family, I don't put my family as it is, like मेरी बहन की भी शादी हुई थी अभी, तो लोग कहते लगाए ना हैप्पी फैमिली कंटेंट लगाए। मैंने एक तस्वीर लगाई थी, लाइक हैड द मोस्ट हाईएस्ट व्यूज फॉर एनीथिंग। मैंने कहा मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ, बांग्लादेश, प्लीज इतना ही देख लो, यही देख लो। नहीं, मेरी बहन की शादी वाला स्टोरी, और कहते हैं हैप्पी फैमिली कंटेंट। मैं कहा एक चीज नहीं दिखाऊंगा, नॉट वन थिंग। पीपल इज स्वीट एंड होलसम, बट Yeah, I think कोई चीजें होती है, you're like okay, this should be my moment, our family moment, and इसमें जरूरत नहीं है दुनिया के साथ शेयर करने के लिए। Simple as that. You have an actual Insta that I don't follow. यही है। वो फैमिली नहीं है। I don't know आपने Insta कब बनाया था, but मेरा भी यही मसला है कि ये शुरू में तो ना कोई पब्लिक कंजम्पशन वाला आइडिया नहीं था। बिल्कुल। तो वो पर्सनल प्रोफेशनल इंस्टा वही चल रहा है, अब बस वही है। अब वो यहीं तक पहुंच चुका है। अब मैं क्या करूं? अब मैं एनर्जी नहीं है मेरा, लाइक कि मैं यार एक वो कहते हैं ना फिंस्टा, एक और चीज होती है फिंस्टा। मैंने कहा कहते लोग कहते हैं नो आई फॉलो यू फ्रॉम माय फिंस्टा, आई फॉलो। मैंने कहा तुम भी फिंस्टा? मैं कहा नहीं कर सकता। किसी लड़की ने मुझे बोला कैन यू मेक अ स्नीकी लिंक। आई वाज लाइक मेरी बात सुन,
मेरी उम्र देख, तुझे शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात। स्नीकी लिंक के साथ जो ज्यादा मुझे लगता है ना, स्नैपचैट आईडी, मैंने कब, एक्सक्यूज मी, उम्र देखिए मेरी स्नैपचैट आईडी, अब स्नैपचैट बैन हो गया, ठीक है। आई डोंट नो, मैंने लास्ट टाइम स्नैपचैट लॉगिन कब किया था, आई डोंट नो, मुझे कोई मेरे यूजर नेम से स्नैपचैट चला भी रहा था, समझी से आई विल टॉक टू यू स्नैपचैट, बेटा हाँ किससे बातें कर रहे हो, कौन आपसे बातें कर रहे हो, उसको बोलो तस्वीर भेजे। सो बांग्लादेश से आप होकर आए हैं, आप शर्ट भी पहनकर आ गए हैं, रिप्रेजेंटिंग बोथ बांग्लादेश, थोड़ा सा पाकिस्तान भी, ठीक है, तो दोस्ती। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश अभी भी पाकिस्तान? नहीं बिल्कुल, हरगिज़ नहीं, हरगिज़। जो भी एडिट करे ना, जैसे मेरे मुंह से सवाल शुरू हुआ ना, प्लीज कट टू बिलाल, because before he panic at this point he knows me so well कि मैंने I knew he would, all I said was आप कहना चाह रहे हैं, बिलाल face was like मुझे पता है तू क्या बोलेगा। exactly। नहीं, आप कह रहे बस एक ही हो जाए ना दोनों, नहीं खत्म बांग्ला, तब दोस्ती प्यार, फ्रेंडशिप, ठीक, अमन। क्या सूझी आपको बांग्लादेश जाने की? पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं यार, क्या सूझी, I'd always wanted to go to Bangladesh, एक क्यूरियोसिटी थी हमेशा से, एटलीस्ट लाइक एक हिस्ट्री है, एंड पाक स्टडीज में आपको पता है, इट इज वन पार्ट विच वी जस्ट jump over, we like delete skim over, but I mean like it was like more than half of our country, like by population, literally just went, and what happened, like you know, तो थोड़े सवाल थे उसके बारे में। वीज़ाज बांग्लादेश के बहुत मुश्किल थे, जब तक शेख हसीना was in power, it was close to impossible. So my whole story happened very randomly. It started from TikTok. एक TikTok पे एकदम से मैंने explore page पे देखे था, quite a lot of Bangladeshis had started to come to Pakistan and they were making travel content over here. Great content. तो आसान कर दिया ना, हमने नवंबर से खोल दिए थे already. हमने नवंबर से काफ़ी liberalize कर दिया था, तो a lot of Bangladeshis were here and a lot of their content was going so viral कि it was on the For You page. तो मैं देख रहा था ऐसे scroll करते करते एक खातून आ गई, and she's also like a travel content creator इधर है इस्लामाबाद में, फिर उसने कुछ एक बड़ा एक हार्ट फेल्ट सा एक बनाया था वीडियो। उसने कहा था, यार मैं देख रही हूँ बहुत सारे बांग्लादेशी पाकिस्तान आ रहे हैं, मगर कोई पाकिस्तानी बांग्लादेश नहीं जा रहा, और अगर जाना चाहता है मैं आपको वीज़ा में हेल्प करूँगा। कभी ये किसी बांग्लादेशी ने कंटेंट एक बांग्लादेशी थी, उनका नाम था निगार बहन निगार। तो प्लीज क्यों हमें बुला रही हैं? लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी गए थे, I mean, a part of me दिमाग में मेरे कहा था, बहन क्या कर रही हो, बहन ये क्यों बुला बहन ये नहीं बुलाओ, बहन ना बुलाओ, ठीक है। बिलाल दिल का अच्छा, बट लगता तो फौजी है, लगता तो आज फुल जिया जो नहीं। तो I mean, तो उसने कहा था कि, तो मैंने ऐसी बस मैसेज डाला, मैंने कहा बिस्मिल्लाह यार, what is the process and everything. You messaged her? I literally just cold message, मैंने का प्रोसेस किया, वीज़ा क्या, अब तक मैंने नहीं सुनी थी कोई न्यूज़ के वीज़ा खुल गए, आसान हो गए और समथिंग। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। या तो अब मुझे समझ में आया कैसे ये गुजरावाला ले आते हैं लोगों को। हेलो, आई वांट टू कम टू योर कंट्री, कम टू ब्राज़ील, ठीक है। तो बस मैंने एक मैसेज किया, तो शी वाज वेरी नाइस, उसने मुझे बड़ा गाइड किया। उसने कहा वीज़ा का प्रोसेस ये है, ये आपको, उसने कहा तो 2 तस्वीरों की ज़रूरत होगी, कोई बिजली का बिल होगा जो आपके नाम होना चाहिए, आपके एड्रेस क्या है अंडर होना चाहिए, और उसने कहा बस यहाँ अप्लाई करो, एंड अगर लेटर की ज़रूरत है मुझे बताओ। तो मैंने बस अप्लाई किया, 2-3 दिन में मेरा वीज़ा आ गया। So it was quite easy. It was very easy, and like Bangladesh has also liberalized their visa process over here. And then I just literally just went. I literally just went like with. कौन सी फ्लाइट जाती है यार? अभी डायरेक्ट नहीं शुरू हुई, तो मैं तो फ्लाई दुबई से गया था। I got lucky with the ticket because it was 140, which is reasonable in the sense कि दुबई to Dhaka is almost a 6-hour flight. तो उस सेंस से ओके रीजनेबल, बट देर आर प्लान्स एंड काफ़ी एक्साइटमेंट है ढाका के अंदर कि डायरेक्ट फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी। तो फ्लाई जिना एंड आई थिंक एयर सियाल बोथ हैव अप्लाइड। लास्ट आई हर्ड अप्रूव्ड हो गई थी, मगर अब बीच में एक ऑकवर्ड सिचुएशन है। 1948 के बाद जिना ढाका जाएंगे। हाँ, 1948 ढाका ग्राउंड के बाद अब फ्लाई जिना ढाका जाएंगे। फ्लाई जिना बेचारा बिलाल इतना नर्वस।
मैंने कहा ये क्या हाँ मुझे फंसा दिया है यार, कुछ इजी बात कर। अच्छा, नहीं जो नहीं कोई इजी। अच्छा, हमूदुर रहमान कमीशन वहीं से डायरेक्ट लेट्स गो देयर। में जो सफा नंबर 4 में लिखा है उसको एक अच्छा, and so you're saying visa is easy? It's easy. And then you land in Dhaka? I land in Dhaka. ढाका में लैंड हुआ था। अब अगेन cause इतना वहाँ पाकिस्तानी गया नहीं है। 16 years is a big span of is a period of time where there's not been any interaction with Pakistanis. लोग जाते हैं बहुत कम इक्के दुक्के तो 16 साल is a long so like I was the only one on my flight जो पाकिस्तानी था। मैं इमिग्रेशन भी जब पहुंचा तो even the immigration officer was like oh पाकिस्तानी अच्छा but he's very nice and उसने बोला तो उसने कहा हाँ प्यारा पाकिस्तान के प्यारे लोग। मैंने कहा easy there ठीक। मैंने कहा think before you wish ठीक है। ये खुल गए वीजे मगर you don't know us history if you know तो but he was very sweet and very nice. I think one of the best immigration experiences I've had. He's like welcome to Bangladesh, आपके पास गाड़ी है यहाँ, गाइड वाइड है, इस तरह से करके मुझसे। and one thing which is very unique in Bangladesh is like if they know आप like पाकिस्तान से हो and everything, वो directly आपसे पूछ लेंगे कि they won't say obviously उर्दू में बात करें because obviously history they're like पाकिस्तानी आती है या हिंदी and they'll just switch immediately and it's very heartening as in like they waste no time to make you comfortable जबकि should be the other way around. And you've said कि ubiquitous है, सबको आती है हिंदी उर्दू तकरीबन सबको एक थोड़ी बहुत आती है enough to get by and they very easily switch and they're very quick to make you comfortable. जिसमें थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है आपके लिए कि यू लाइक नहीं इट्स ओके अंग्रेजी में बात कर सकते हैं बिकॉज यू नो लैंग्वेज एंड ऑल दैट स्टफ विल गेट इनटू दैट बट आई वाज लाइक इट्स फाइन। यू फील लाइक कि ये जो एक प्यार है हाँ ये थोड़ा रीसेंट है क्योंकि आपने एक तस्वीर भी पोस्ट की। हाँ क्या लिखा हुआ था उसमें? We didn't break the shackles of Rawalpindi to we broke the slaves of Delhi. Yeah, we broke the shackles of Rawalpindi not to become slaves of Delhi. Yes. Yeah. So the fact that India उसको सिर्फ एक religious lens से देखता है, लेकिन you also need to see it from a lens of national pride. Yes, of course. आपने मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया, कहने को तो अफगानिस्तान भी मुसलमान है बट पाकिस्तान एज अ कंट्री वाज नॉट नाइस टू देम व्हिच इज व्हाई दे डोंट लाइक अस। तो जो बांग्लादेश में रिजेंटमेंट है इंडिया की पॉलिसीज की वजह से या फॉर प्रॉपिंग अप हसीना's गवर्नमेंट, क्या उसका एक बाय प्रोडक्ट है लव फॉर पाकिस्तान? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई डू थिंक सो। मुझे बहुत बिकॉज दिस वाज लाइक अ वेरी दिस वाज एन एवरीडे कॉन्वर्सेशन जो मेरी हर बंदे से होती थी। Initially, obviously, they would think I'm from Bangladesh because obviously we're brown, तो वो एक immediate होता है। मगर obviously I don't speak Bangla, तो एकदम से फिर वो आता है दिमाग में, अच्छा ये बंगला नहीं बोलता तो ये कहाँ का है। तो अगला सवाल होता था कि इंडियन, बिकॉज ज़्यादातर इन दी 16 years अगर कोई और ब्राउन बंदा उन्होंने देखा होता था ढाका में, was probably from India, Indian businessmen thriving थे and everything, and I would say नहीं, Pakistan, and it's like the tone would change, like the light on their face, and it was kind of like saying that thank God you were not Indian. And it's like, and फिर immediately all of them had this same monologue of where एक speech होती थी of to shit on Indian government कि ये थे यहाँ 16 साल हमारा मुल्क बिक गया था and everything. And I was like I understand, but bro, it's chill. Like I don't like So the gripe is with Hasina's government. Yes. And they saw India as being behind them. They basically exactly they see the 16 years of Hasina government like a puppet government. Or Form 47 government. Basically. तो उन्होंने कहा था अभी मुझे समझ आया, ठीक है, साउथ एशिया को हैंडसम और हसीना यही किस्मत में है हमारी। तो हसीना और साथ में that came more to life जब हसीना को evacuate किया गया, वो दिल्ली लेके गई, so everyone's like of course and now when they're also asking to extradite her, to trial her for all the work, the crimes and everything, they're like नहीं। तो एक बड़ा एक resentment है towards, but one thing just to clarify, बांग्लादेशीज को इंडियन लोगों से कोई मसला नहीं है, and बांग्लादेशीज do acknowledge the fact कि इंडिया ने हमें help की थी and like for freedom from Pakistan, all that jazz, but their gripe is with this Indian government, like you see portraits of Modi on the street, आपको नजर आएंगे जमीन पे with the flags of other countries and everything, and you're like
ओके जो इंडिया से VPN देखकर ये नाराज हो रहे हैं, देखें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसका यही रिएक्शन आता है, राइट? ये जिस तरह पाकिस्तान में भी जो आइडिया है बिल्कुल कि अफगान हमारे एहसान फराम, आपने एहसान नहीं किया था, नहीं आपने डॉलर लिए थे उनसे बिल्कुल, लड़ने के लिए। तो बिल्कुल 1971 में अगर आप कहें कि चलें यू वर ऑन द राइट साइड हेल्पिंग लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, हाँ you probably did for your own geopolitical Obviously. interest, but that doesn't mean कि अब आप उनको एक कमतर आप मुल्क कमतर समझकर या आप उनके ऊपर एहसान बार बार मारे हैं, या कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला ना समझे ना, कि जिस तरह हम अफगानिस्तान को समझते हैं आप बांग्लादेश को मुझे अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझ के ना हुकूमत लाइक चलाएं। यू हिट द नेल ऑन द हेड। मुझे एग्जैक्ट यही पैरेलल्स नजर आए थे। हाउ इंडिया ट्रीट्स बांग्लादेश इज एग्जैक्टली हाउ पाकिस्तान ट्रीट्स अफगानिस्तान, और वही वाला एक रिलेशनशिप था, एक बड़ा एक स्लेव मास्टर वाला, एक बड़ा एक कॉलोनाइजर न्यू कॉलोनियल लेंस से बड़ा। तो दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम द बांग्लादेशीज आल्सो। वो कह रहे थे कि लाइक बांग्लादेश इज नाउ द 34th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है, इट्स नॉट गरीब मुल्क नहीं है जिस तरह वो, एंड वो कह रहे थे मगर इंडियन जो आते हैं यहाँ बिजनेस करने हैं, लाइक दे आर द, आई मीन चाइना के बाद टेक्सटाइल सबसे बड़ा बांग्लादेश का है, बट कहते हैं जब वो हमारे यहाँ बिजनेसमैन आते हैं, उनकी गवर्नमेंट आते हैं, कहते हैं दे डोंट टॉक टू अस ऑन एन इक्वल फुटिंग। बड़ा एक वो स्लेव मास्टर नीचे, और वो बड़ा याद दिलाया जाता है, अरे यार तुम्हें तो हमने आज़ादी दिलाई थी, लाइक ब्रो इट लाइक थैंक यू वेरी मच, बट लाइक वी ऑल्सो फॉट फॉर इट एंड इट्स बिन लाइक 50 odd years। तो हमारा भी बड़ा वही है अफगानिस्तान के साथ सिमिलर, वही वाला कि अरे यार जब तुम लोग आए थे ना, रूसी आए थे, तो हमने जो है ना तुम्हें, हमने हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल दैट जैज, थैंक यू बोलो ना, थैंक यू बोलो, अफगानी नमक हरानी में, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो लाइक अच्छा बस पार्टीज ओवर, गेट होम। फिर एक और वो वाला जहाँ हम थोड़ा वहाँ भी डबल गेम खेल रहे हैं, यहाँ भी ट्रिपल गेम खेल रहे हैं, सो इट्स वेरी सिमिलर-ish। आई मीन दैट वाज द जो वो, इसलिए मुझे पिक्चर इतनी पावरफुल लगी कि हम भी यही कर रहे थे, यू नो। हम बोलते हैं हमारे जो एलीट है जिन्होंने बनाया है, आपको पता है ईस्ट पाकिस्तानियों को लोन नहीं मिलते थे, सो वेस्ट पाकिस्तानी को लोन मिलते थे, वेस्ट पाकिस्तानी फैक्ट्रीज चलाते थे, बैंक से पाकिस्तानी बैंक से लोन लेकर, और वो इंडस्ट्रीज ओन करते थे। बिल्कुल ऑल योर इस्फहानीज एंड जो सारी फैमिलीज बड़ी बड़ी हमारी हैं जिनको हम समझते हैं बानिया पाकिस्तान है, they own factories in which they sort of इसी तरह जिस तरह colonizer treat कर रहे होते थे, फिर 71 में उन्होंने उनको निकाला वहाँ से। That's exactly what it was। अगर आप जैसे पाकिस्तान में गोल्डन एरा का सुने, तो गोल्डन एरा एवरीवनस लाइक ओ अयूब खान के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, बट बहुत क्लियर डिस्क्रेपेंसी थी बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट। एक सॉर्ट बड़ी कोई पॉपुलरली कहा था ना कि इस्लामाबाद से पटसन की बू आती है, तो बेसिकली कि वहाँ के एक्सपोर्ट से आप इस्लामाबाद बना रहे थे बेसिकली झूठ और ये सारा जो होता था। सो बट नाउ दे आर द 34th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वेयर नंबर 44, सो नॉट बैड। मैं से भी सोच रहा था मैं नीचे होंगे। अभी बेचारे उनकी इकोनॉमी थोड़ी मुश्किल में आ गई। फ्यू इयर्स बैक तो it was a shining example for where the world should have been, and a country जो मेरे ख्याल से किसिंजर ने या निक्सन ने बास्केट केस ऑफ द वर्ल्ड याद है उनको अब तक वो। बांग्लादेश इज वन थिंग आई टेल यू, उनको उनकी मेमोरी, उनको एक एक चीज याद है, ठीक है। और मुझसे एक चीज जो पूछते थे ना, मैं पहुंचता था एंड एवरीथिंग, एवरी बांग्लादेशी इज आस्क्ड मी दिस, लाइक देयर लाइक पाकिस्तान से, मैं कहा अच्छा। फिर अगला सवाल होता था व्हाट डू यू थिंक ऑफ भुट्टो, आई वाज लाइक, मैंने कहा ओ गॉड, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सेफ लेकर मैंने कहा Which one? There's many, पूरा मेन्यू है। आपको जैसे काली भुट्टो जूनियर के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो नहीं पूछेंगे ना। मैंने कहा I was like I'm trying to bide my time because they're like you know which one direct. They knew the question they were asking. जूनियर और सीनियर। तो and फिर मैं would post, मैंने कहा आप बताएं what do you think, ठीक है। तो वही उनको डायलॉग उनको याद है, उन्होंने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पे ये बोला था। बांग्लादेश इज नो देयर हिस्ट्री, उन्होंने हर चीज़, और इट्स वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, वहाँ म्यूजियम्स भी जाए, हर चीज़ बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने कोई लाइंस ब्लर नहीं करी इसमें। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पे फंस गया था बेचारा, so जुल्फिकार भुट्टो did not know अच्छा कि वॉर हो गई है, टैंक्स हो गए, he thought he was negotiating, yes, तो he had to be then evacuated, he was not, मतलब पीछे से आया भाग गए थे। उन्होंने तो कहा था, उन्होंने कहा पीस आउट ब्रोस, बोला ठीक है दोनों मरेंगे। तो अच्छा, so again I don't know, मैं आपसे historically loaded सवाल पूछ रहा हूँ, but the idea of Mujib, this was a very interesting one, yeah right, I mean sure Hasina everything,
बट मुजीब is still मुजीब, but वो भी अब this dicey हो गया this has become very dicey and this was very वो यही मुझे जो समझ आया था कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया है, यहाँ कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लाइंस बहुत ब्लर हैं, बहुत ग्रे हैं. जैसे मुजीब जो है ना, एंड दिस इज वन थिंग व्हिच अ लॉट ऑफ देम हैव टोल्ड मी दिस, कि कहते प्री 71 टिल 71 वी कंसिडर हिम एक हीरो है, एक हमारा बड़ा एक founding father, yes, but one thing Bangladeshis will correct you and say कि it is the People's Republic of Bangladesh. कहेंगे this country belongs to us, the people fought for it. तो कहते उनके father every country नहीं but figureheads तो बन जाते no but they very much believe this. वो कहते हैं कि हमने अब कहते हैं हमारे फादरहुड वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली तो बात, बट दे डू रिस्पेक्ट हिम 71 तक. फिर कहते हैं पोस्ट 71 ये फुल ब्लोन डिक्टेटर बन गया था, एंड उसके बारे में आई गेस अ लॉट ऑफ अब जो है हिस्ट्री उनकी बड़ी अनरेवल हो रही है. जो बड़ा मेरे लिए बहुत था कि ओ माय गॉड, लाइक देयर वर लाइक पोर्ट्रेट्स अपॉन पोर्ट्रेट्स ऑफ हिज डिफेस्ड. इनफैक्ट आपको पूरे बांग्लादेश में एक तस्वीर नहीं मिलेगी मुजीब की जो इज़ नॉट बिन डिफेस्ड. एक बंदा था जो मेरे साथ था, तो लाइक अगेन थोड़े थोड़े जो रेफरेंसेस थे ढाका के बारे, हमारे रेफरेंसेस क्या है, क्रिकेट, ठीक है, तुमने कहा ओ ये बंगाबंधु स्टेडियम, ये वाला बंगाबंधु काइंड ऑफ आई थिंक ट्रांसलेट्स टू आई थिंक फादर ऑफ द पीपल और फादर ऑफ द नेशन. दैट बेंगलुरु तो उधर है इंडिया में. तो वो एक तो उसने कहा What did you just say? He's like, it's just the stadium. ठीक है, इस तरह करके उसने वो फिर उसने, मैंने कहा ये क्या था? इसने कहा, yeah, that was a portrait of Mujib. I burnt it down myself. मैंने कहा, and he was very brazen. He's like, मैंने खुद लगाई थी और मेरे साथ में और लोग आए थे and everything. It was not like कि ये hidden or anything. तो ये मेरे लिए बड़ा interesting था समझने के लिए. और they also see Mujib as part of the family. Like a part of the, because हसीना तो उसकी बेटी थी, ठीक है. I think he got shot down, so yeah. कहीं ना कहीं तो वो फिर like जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी बहुत सारे गुनाह धुल जाते हैं because he was hanged. Yeah. मार्टर बन गया था ना. हाँ, तो मतलब and मुजीब 2 or 3 children were all of them except for हसीना, और हसीना की बहन आई थिंक एक रेहाना है, ठीक है, जो आई थिंक ये लंदन में कहीं बैठे हुए थे और समथिंग. तो तो वो बच गए थे. Clearly, अगर कोई हमारे जियोपॉलिटिकल ओपिनियन से ऑफेंड हो रहा है हमें सीरियसली ना लें. हम ये अपनी राय दे रहे हैं एज एन आउटसाइडर, so don't take any. No, we're trying to break it down because we're trying to understand ourselves. There is a lot of, जब आप बांग्लादेश जाते हो, this is one thing that hits you a lot, and this was like one thing which a lot of people were like questioning a lot कि यार आप इतना हिस्ट्री में क्यों जा रहे हो, ये क्यों जा रहे हो. I was like, when you go there as a पाकिस्तानी, तुमने बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ी होगी ना, बेसिक जो पाक स्टडीज वाला भी 71 तुमने पढ़ा होगा ना, तुम्हें एक आइडिया होगा कि कुछ हुआ था यहाँ. व्हेन यू गो देयर इट स्मैक्स यू इन द फेस बिकॉज इट्स एवरीवेयर, देयर इज रिमाइंडर्स ऑफ इट एवरीवेयर. वो लाइक और बड़े कैजुअली आपको चीज़ें बताएंगे, बड़े कैजुअली होगा कि हाँ ये मोहम्मदपुर था, ये बड़ी मास ग्रेव थी, ये श्रीमंगा यहाँ मास ग्रेव थी. और फिर अगर आप जाओगे ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, ढाका यूनिवर्सिटी बड़ी खूबसूरत जगह है, वेरी लाइक इट्स वेरी क्योटिक आउटसाइड, बट उसके अंदर एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड के अंदर आप जाते हो, बड़ा क्वाइट है. वहाँ देखोगे कपल्स बैठे हुए बड़े, फिर एकदम से बंदा आपको बोलता है या दिस इज वेयर यू डम्प्ड आवर इंटेलेक्चुअल्स, एंड देन करेक्ट करेगा अपने. ही इज लाइक आई डिडंट मीन यू, आई वाज लाइक आई अंडरस्टैंड, I know what happened. ठीक है. So then it hits you. It does hit you. It hits you in the face. You're like, what happened? यार मैं भी ना, मुझे भी कांस्टेंट यही आता है कि क्यों तुम गिरे, मुर्दे उखाड़. एक तो वो गिरे हैं नहीं, they're alive all around us. Yeah. They live. आप इग्नोर करना है तो No. बट जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी, I understand. आप आगे कैसे बढ़ोगे. मैं 100%. जर्मनी ले गया था बच्चों को स्टूडेंट एक्सचेंज, थिएटर एक्सचेंज पे. सबको बचपन से देयर लाइक ये हिटलर सुअर का बच्चा था, कुत्ते का बच्चा था. सही बात. मतलब इवन दो अब थोड़ा बहुत फार राइट राइज हो रहा है, बट दे आर वेरी ओपन अबाउट the ills of their past. That doesn't mean अब बच्चा अपने आप को मारना शुरू कर दे कि हाय अल्लाह मेरा दादा नाज़ी था. No, it was a part of their past. You educate people so that you don't repeat it. देखिए, like अभी बलूचिस्तान में kill and dump policy हो रही है. बिल्कुल.
इंटेलेक्चुअल्स टारगेट होते हैं, थॉट लीडर्स टारगेट होते हैं, यू नो। हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान में जी अच्छे पॉलिटिकल लीडर, सर वो जब स्टूडेंट लेवल पर, लेबर लेवल पर होते हैं ना, वो तभी गायब हो जाते हैं। Exactly. तो ढाका यूनिवर्सिटी में भी लिस्ट बनी थी, Of course. डॉक्टर्स, टीचर्स, and they were killed, they were targeted and killed. Specifically. Yes, specifically. of course. And you know like that's what आपको एक जो आप बात करोगे हर बंदे से वहाँ, which really hits you, like which really hits you is वहाँ उनको genuine पाकिस्तान से एक लोगों से उनको एक प्यार है। एंड प्यार इन द सेंस के वो एक चीज हमेशा बोलते हैं, कहते हैं यार बस माफी मांग लो ना एक दफा प्रॉपर्ली, जस्ट डू इट प्रॉपर्ली। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल से अच्छा मुशर्रफ ने करी थी, बट मुशर्रफ वाज लाइक ओके यार हुआ था ना, ओके सॉरी ना, बिजनेस इकोनॉमी के थैंक्स बाय। नो मैन, ये चीजें प्रॉपर्ली करी जाती हैं, प्रॉपर्ली डू इट एंड देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर फॉर बोथ कंट्रीज अगर someone wants to do it. And I feel like हमारे जो ना कोई acknowledge करना नहीं चाह रहा, but we need to acknowledge the fact कि Bhutto is dead, Yahya Khan is dead also, ठीक है। But if we just acknowledge the fact, you know, हुआ था ये, and we're so sorry for it. And I don't know what is the way forward, but something has to happen. Yeah, we're not willing to be critical of ourselves, of past leaders as well, right? लाइक ज़ियाउल हक को आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। अब लोग शौक में चले गए, शौक में क्या, डिनाइल में। तो ये जो डेवलपमेंट फंड्स नहीं होते जिसके थ्रू सारी MNA MPA करप्शन होती है, ये ज़िया ने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले सियासत में करप्शन नहीं थी इस तरह, ठीक है। जुल्फ़िकार भुट्टो को लोग जो भी गालियां देते हैं, करप्शन नहीं होता। करप्शन आप बेनज़ीर के टाइम से PPP से एसोसिएट करते हैं, बिल्कुल। करप्शन वाज़न्ट अ थिंग इन द 70s उस तरह। लोग शौक में चले जाते हैं कि आप पहले बंदे जिसने बोला है आज तक तो किसी की तस्वुर में नहीं आया कि ज़ियाउल हक और करप्शन। अच्छा, उमर अयूब खान, सॉरी गौहर अयूब खान जो है, अयूब खान के बेटे, गूगल कर लें उन पे कितने करप्शन एलिगेशंस थे। बट ये ज़हनो गुमान में लोगों के आता नहीं है नाउ। बट व्हेन यू स्टार्ट हैविंग दिस कन्वर्सेशन, it won't stop at you. Then you'll be like, okay. Then फिर सबका ना वो Pandora's box है. Yes. So that's I think the problem कि अगर आप बांग्लादेश की एक acknowledgement official level पे करोगे, एक तो याह्या खान का रुतबा गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, ठीक है, वो नहीं कर सकते अफोर्ड। दूसरा ज़िया भुट्टो भी है, then he is also a titan. भुट्टो doesn't matter for Pakistan system. भुट्टो को आप जलील कर सकते हो, पॉलिटिशियंस को आप जलील कर सकते हो। Yes, तुम्हारी बात सही है। तारीख में, हाँ, उस सेंस में yes, किताबों में जलील हुए हैं, हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता। I mean हमारे पाक स्टडीज में the blame has kind of been all on Bhutto. Yeah, it's all even on सड़कों पर। Yeah. So even that इधर हम इधर तुम, which is the most popular, Bhutto never said that. Bhutto never said that. एक और भी जो चीज जो बार बार कह रहे थे, and again I want to corroborate this with you, is कि जो वहाँ बहुत बोलते हैं बांग्लादेश में, कहते हैं इन्होंने बोला था कोई स्पीच में कि जाए मरे सुअर के बच्चे। But I was like whoa, I was like I'm going to ask Shahzad this, but no, I told Zulfikar Ali Bhutto Jr. as well, and he was like no, he couldn't have. Yeah. And I said nahi. Every Bangladeshi will quote this to you. They will quote it to you, and I was like I'm so sorry. Yeah, that is I think the feeling you have over there as a Pakistani. आप हर रोज कह रहे होते हो I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Like, and एक shame होता है, एक shame feel होता है. So that's the problem with acknowledging कि एक तो आप अपने जो पास्ट है उनको नहीं रुतबा गिरा सकते, फिर हम 47 तक जाएंगे। दूसरा, the teaching people about the past will make them question the present. That is also true. Which also you can't. But like, what did you learn जब तुम Germany गए थे with those kids? Did you, because मेरे दिमाग में भी like यही similar चल रहा था when I went, and मैं इतनी चीजें सीख रहा था, like छोटी छोटी चीजें, like जैसे this Bhutto quote and everything, and I was like, you know, visas are open and there is a willingness from our government and also from theirs for like relationship. I was like, this would be brilliant to bring school kids here because this. But my question to you is, what do you think it's possible? Do you think? यार जिस तरह का हम प्रोपेगेंडा बनाते हैं, हमने जो एक ड्रामा बनाया, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हम तो मतलब अगर लेट्स से अगर हमने 1000 किया है, हम तो 10 नहीं मानने के लिए तैयार। आपस की बात है। हम लोग कभी उस आर्ग्यूमेंट में कि नहीं 3 मिलियन नहीं थे 30,000 थे। I was like let's forget the numbers. Something did happen there. Can we? आपके सबसे आइडियोलॉजिकली लोग तो बोलेंगे एक भी नहीं था। हाँ, वो तो यही बोलते हैं, वो यही बोलते हैं। फार राइट इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाँ,
उनकी आर्ग्यूमेंट होती है कि मैथमेटिकली 3 में, अबे ये भाई ये मेरे सारे पोस्ट, कैलकुलेटर लेके बैठ ये मेरे सारे पोस्ट पे वो आ जाते थे सारे, जो ये इज लाइक नहीं इतने नहीं, आई वाज लाइक मैंने कहा बोला, मैंने तो कोई बोला नहीं, फिर कुछ आ जाते थे नहीं, बट व्हाट अबाउट मुक्ति बहिनी, आई वाज लाइक मुक्ति बहिनी वाज आल्सो क्रिएटेड एज अ रिएक्शन टू लाइक वो कुछ करें भी ना, वो तो वो क्या करते, वो क्या करते वापस में, क्या करते वापस, क्या आप आप लिटरली फुल ब्लोन वो कर रहे हो, मार रहे हो, like, आप एक्सपेक्ट करो बैठेंगे ओके हाय ओके पीस आउट ब्रो, द सेम पीपल हु सेड दिस टू यू, या व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन हमास? क्या करें फलस्तीन के लोग? हाँ क्या करें, मारो, बस क्या कि चिल मारो हमें। ये तो नहीं हो सकता है ना यार, जाहिर बात है लोग उठाएंगे, उसमें फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व होकर फायदा उठाएंगे। ऑब्वियसली हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। That has nothing to do with what Israel is doing in Lebanon. मसला तो वहां पर है ना। yeah. मसला ये तो नहीं ईरान ने सपोर्ट किया उनको, यही नहीं भाई आप मसला हम ही थे मेनली, तो बट ये एक्नॉलेजमेंट नहीं हो सकती। that is the tragedy of this, but I don't know, I do see a willingness, I don't know from our side, I think from both side, एक desire है, but I don't know if we are going to leave our ego and our ana behind and go like just do it properly, just get done over with it. क्या नहीं है, I mean like अगर अफगानिस्तान को हम देखें, आपस की बात है, हाँ, उधर भी हमने उनको अफगान लोगों को आज़ाद नहीं करना, हमें वापस अपने अंडर चाहिए। हमारी शिकायत ये है कि हमारे अंडर क्यों नहीं है। So ideally we'd want Bangladesh under our ecosystem as well. Not as equals, not as. इसमें how do you? Because economically they're better than us now. Now we can sit like. But ये बात हम जहन में नहीं बिठा सकते अपने, हमारे जहन में 100 बिलियन ज्यादा बड़ी इकोनॉमी हमसे ज्यादा, बट हमारे जहन में ना बंगाली काले छोटे, बिल्कुल ये बात। some people no but ये सच बात है, there is a history of racism, that is what happened, ठीक है, भूखे बंगाली काले बंगाली। मेरे कुछ कमेंट्स में ऐसे आए थे, अरे मौसली खा ली, I was like, are we still doing this? भाई मैंने इतना बोल दिया था कि मोइन अख्तर का मुंह काला करके बंगाली बनकर बैठना गलत, लोगों ने मुझे इतनी गाली दी। I said the same thing at a Karachi University panel and they hated it. और मेरे साथ में 2 और पैनलिस्ट थे, they were like, how dare you say that? I was like, and one of them actually attacked me. He's like, तो क्या हुआ, जो जॉन ऑलिवर है वो भी तो कोई पुटिन का कैरिकेचर करता है, पुटिन का। मैंने कहा do you understand privilege? How does privilege work over here? उस बुड्ढे को समझ ही नहीं आया। मैंने कहा यार, and the crowd hated me saying this, but KLF पे जूते पड़ने वाले थे। But our entire humor has been built on this, has been built on making caricatures of other races, and ये काला बंगाली वाला caricature is a very popular caricature. It's that same idea, black face है full, क्योंकि हमने हमारे जिस तरह लीडर्स हैं उनको अनटचेबल बना दिया है, उनका कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। तो उसी तरह फिर हमारे जो फिगर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जिस तरह मुझे लगता है कि मैं पहला ही बंदा था जिसने अनवर मकसूद की तनकीद की, जो आज तक यू नो देयर पीपल हु जस्ट नो मी फ्रॉम दैट। अगर कोई अनाउंस करे ना शहजाद कहीं आ रहा है, ये वही बंदा नहीं है जिसने अनवर मकसूद के बारे में, भाई तो क्या हो गया। अभी वो शयान की पॉडकास्ट पे भी गए हुए थे, उनमें उन्होंने बोला कि हम फैसलाबाद लिटरेचर फेस्टिवल पे गए हुए थे, तो वो था और दावर था जो कॉपी कैट्स वाले। तो अनवर साहब तो बड़ा कोई भारी इंटेलेक्चुअल कॉमेडी लेकर आए थे, मीर वाली, लेकिन ऑडियंस तो फैसलाबादी आम गुटले वाली थी। आम गुटले कॉमेडी उनको करनी थी, तो उनकी तो समझ से बाहर थी। तो फिर उनके लेवल पर आ गए, क्योंकि फैसलाबादी इंटेलेक्चुअल थोड़ी हो सकते हैं, वो थोड़ी ना मीर की शायरी उन्होंने थोड़ी पढ़ी है। इवन दो मीर, I think Mir was Punjabi himself. No idea. Yeah. Ghalib was. Allama Iqbal was. Yeah. भाई. So yeah. आप कैसे grapple करते हैं as somebody with army in their family? It's a very interesting question. Like एक बड़ा, because my grandfather is a war veteran. Like he fought the 65 war, fought the 71 war. These are stories we've heard of. Even मेरे एक दादा के भाई भी थे. He was a prisoner of war from the Bangladesh war. They're very like army family. तो वो I think 2 साल रहे थे वहाँ पर। उन्होंने किताब भी लिखी थी उसके बारे में। Which one? एक the 71. Witness to Surrender.
ये कुछ इसी तरह थी उनका There's नाम one called witness to surrender, there's one called witness to blunder. Is that your Dada's brother? मोहम्मद अहमद नाम है उनका आई डोंट नो देखना कौन है ठीक है आई फाइंड इट मैं आई सेंड इट यू तो दीज आर स्टोरीज वी हर्ड एंड बट वो मगर इंटरेस्टिंग था जो क्यूरियोसिटी थी 71 के बारे में 71 65 में जो था दादा को एक वो ये मेडल ऑफ ऑनर सितारे जुर्रत मिला था एंड इट्स अ वेरी सेलिब्रेटेड स्टोरी हमारे घर में 23 मार्च की परेड थी दादा को उस दिन मेडल मिला था मैडम नूरजहां ने आगे गाना गाया था सो इट्स अ वेरी सेलिब्रेटेड के हो 65 Nurjan came to your house to sing a song. नहीं वो परेड पे ठीक है परेड पे ए वतन के सजीले नौजवानों वो गाया था फिर अब तो बड़ा एक वो दिस इज अ स्टोरी आई हैव हर्ड ओवर एंड ओवर अगेन बट 71 जो है ना वी डोंट टॉक अबाउट इट 71 का बड़ा एक साइलेंस वाला चैप्टर है एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड 71 के अंदर 71 हमें पता है ब्रो का और वो सारा सब कुछ पता है दादा एंड दादी दे लिव्ड अ लॉन्ग टाइम इन बांग्लादेश ऑल्सो लाइक ये आई हैव हर्ड ऑफ सिटीज लाइक ये कुमिल्ला खुलना फेनी 2-3 साल तक 3-4 साल रहे होंगे ठीक ठाक एंड इनसे बड़ी ये कहानियाँ सुनी हैं कि व्हेन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग टेंस जैसे मेरी दादी बोलती थी कहते थे वो पाकिस्तानी ड्रेस में आए हैं पाकिस्तानी ड्रेस मतलब शलवार कमीज सेटलर दीज आर वर्ड्स विच I've heard from them. So मेरे लिए जो है ना ये कहानियाँ सुन के then going back एक बड़ा sort of I'd say a crisis भी था in the sense because my family was involved in this and we don't exactly know what happened but we were a part of it. तो एक बड़ा crisis हुआ था एक बड़ा self reflection वाला time हुआ था ऐसा एक similar एक conversation मेरी एक हुई थी एक 2 German tourist यहाँ आए थे similar age मेरी एंड मैंने उनसे बड़ा एक सिंपल मैंने सवाल किया था मैंने कहा था यार देखो आपस की बात मैं सीरियस सवाल करूँगा मैंने कहा जो ये नाज़ी जर्मनी और ये सारा जो सब कुछ था मैंने कहा दिस वाज़न्ट वेरी लॉन्ग अगो मैंने कहा तुम्हारे कोई दादा नाना कोई इन्वॉल्व होगा या कोई तुम्हारी फैमिली में होगा हाउ डू डील विद इट तो उसने कहा किसी ने कहा मेरा नाना था कोई किसी ने कहा मेरा दादा था एसएस में कोई ये था मैंने कहा किस तरह कहते हैं हम तो स्कूल में पढ़ते हैं हम तो बातें करते हैं हम लोग आपस में डिस्कस करना वो करते हैं हमें स्कूल में बताते हैं एवरीथिंग और एकदम से मेरे दिमाग में ये हुआ था कि 71 wasn't that long ago. It was like 50-55 years back. And I'm sure a lot of people have family who were involved in it. Why don't we have these discussions? आपस में discussions. मैं दादी से भी अभी भी बात करता हूँ ना दादी is like mashallah 92. But if I talk to her about it's like she doesn't want to talk about it. Because दादी went through partition 47, came to Pakistan, फिर वो वहाँ बांग्लादेश में 71, then again displacement, came back. So it's like एकदम से उनको it's too much like it's like she can't and I can't imagine how many more there are like them like my dadi has PTSD she cries like almost every day she is affected by this so but again वही वाली बात है मैं कहता हूँ कि what was the point of all of this आपने मीटिंग फॉर गॉडो पढ़ा है हाँ नहीं एक खेल है उससे इंस्पायर होकर मैंने एक खेल लिखा था द इनहेरिटेड जर्नी हाँ गूगल पे होगा अगर किसी को पढ़ना है द इनहेरिटेड जर्नी बाय शहजाद गयास पढ़ ले हाँ उसका यही आइडिया था कि बहुत सारे लोगों ने जो 47 में हाँ ईस्ट बंगाल से नहीं सॉरी वेस्ट बंगाल से हाँ ईस्ट बंगाल माइग्रेट किया था उन्होंने 71 में द अदर वे माइग्रेट किया यस सो इट्स दैट लिमिनल स्पेस इन बिटवीन कि हम यहाँ से आए थे यहाँ जा रहे हैं और वो घर मिल ही नहीं रहा राइट लाइक इट्स जस्ट अ कांस्टेंट सर्च और ये एक हबीब जालिब की लाइन है कि विरसे में हमें ये गम है मिला इस गम को नया क्या लिखना तो टाइटल थोड़ा वहां से इंस्पायर्ड है दी इनहेरिटेड जर्नी के एक जनरेशन इस तरफ बिल्कुल फिर दूसरी जनरेशन उस तरफ मतलब घर कहाँ है नो सेंस ऑफ होम सो ये बड़ा एक या इट्स लाइक it's a very heavy thing so me kind of going there I think I was just looking for answers like looking for some sort of closure some sort of an opening into something because the one thing they say and I do believe it now कहते हैं जो trauma is generational it's passed on it's 100%. Passed on and the things I felt in Bangladesh I did not expect I would have such a heavy trip I would feel these things but I was like why am I feeling like this again वही बात है and I wrote this I was like ये मेरी जंग नहीं थी ना मेरे अम्मा अब्बा की जंग थी this wasn't like it ये मेरे दादा दादी की but I was like why am I feeling this why am I feeling so heavy and it is trauma it is passed on and there were moments where I would just feel so just एक जो कहते हैं बड़ा गंदा वाला shame and I was like why am I feeling like this like वाली बात है मैंने कहा तो मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं था इसमें मैं तो फीटस क्या मेरे तो like कुछ भी नहीं था मैं तो but yeah it is you feel it
you very much feel it. And I think every Pakistani should go to feel it, ताकि आपको एकदम से self reflection हो. जाने की जरूरत नहीं है ना यार, बता दो. एटलीस्ट पढ़ो तो. आप 16 दिसंबर 1971 को 1 मिनट ऑफ साइलेंस कर लो कि यार ये लोग दूसरी साइड के, हम तो अपनी साइड की नहीं करते यार. लाइक लेट्स से 14 अगस्त 1947 है, मुल्क बन गया, बहुत अच्छी बात है, आज़ादी है. ये लोग भी तो मरे ना यार. आप वाघा पे फुल फूल शो चढ़ाकर 1 मिनट ऑफ साइलेंस कर दिया करो, दोनों साइड. आपस की बात है. फॉर ऑल द पीपल दैट वी स्टिल सेलिब्रेट. बाकी पूरा दिन हम नाचेंगे ऑफ कोर्स. पर यार लोग भी तो मरे हैं यार. मैं जैसे एक मुझे एक एनवी होता है, एक बड़ा मुझे एक एनवी हुआ था जाके वहां देख के. मैंने कहा देख यार, दुनिया में जापान कोरिया हैज डन दिस, अमेरिका जापान हैज डन दिस, फ्रांस जर्मनी, दीज वर स्वोर्न एनिमीज. लाइक लिटरली एटम बम गिराए थे एक दूसरे के ऊपर. आई वाज लाइक व्हाई कांट वी डू इट? एटम नहीं गिराए बट ठीक है. आई मीन वो अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी, आई मीन देयर फ्रेंड. जापान अमेरिका इतनी नहीं है फिर भी. बट इतनी नहीं. यूरोप में हां, लाइक ड्रेसडन वाज वन ऑफ द वर्स्ट बॉम्बिंग्स. ड्रेसडन के फायर स्टॉर्म्स गूगल करें, देखें किस तरह एलाइड फोर्सेस ने, यूके स्पेशली ने ड्रेसडन को. You won't believe it when you go there currently. आप कहोगे हाँ ये वाकई में हुआ था, but it did happen. And if they could move on, why can we not? Like that is just my सवाल. और मुझे बस बार-बार ये मुझे पता है इनिशिएटिव हमसे आना है. We have to do it. That's a good question. Yeah, I mean the other country was a bit more equal. कि जर्मनी लंदन बॉम्ब कर रहा था, आपने ड्रेसडन बॉम्ब कर दिया. यहाँ तो बांग्लादेशियों ने तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं किया ना. तो वेस्ट पाकिस्तान में घुस के तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया. तो हमने वहां जाकर ही किया. बट एटलीस्ट हमारी तरफ से तो आनी चाहिए ना, कुछ तो इनिशिएटिव तो होना चाहिए, कुछ तो करे. वी कैन. वो हमारा मसला है. इट्स आवर मसला. इट्स 100% आवर मसला. अगर आज से कुछ 100 साल बाद इजरायली फलस्तीनी तमीज से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत, तो इसराइलियों को ही करना पड़ेगा. वो ये थोड़ी कहेंगे अच्छा फिलिस्तीनी पहले तुम लोग माफी मांगो फिर हम आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमी की बात करें. फिलिस्तीन इज लाइक बिजार. So like Israel will have to go. Yeah, they'll have million miles. They will have to, and that is how it will work. अब जैसे I mean there's so many instances जो आप सोचते हो. So you घर पे 71 was never discussed, nothing. It was very it was like a very thing which it's you know it's like I see the action replay of जो हमारी पाक स्टडीज होती है ना, वो घरों में भी है कि हो गया था ना, बस छोड़ो, कोई ज्यादा कुछ नहीं था. it's like skip. But I don't get कि चलो यार आप छोड़ो, but like for the people who were there, कुछ थेरेपी, कुछ मुझे तो बहुत ये एक बड़ा मेरे भी जो ऐसे शिकायत थी घर में एंड एवरीथिंग, लाइक आई सी द इफेक्ट्स ऑन माय ग्रैंडमदर. एंड मेरे दिमाग में बार बार ये होता है कि आई विश समवन शी हैड थेरेपी और समथिंग. ठीक है, मैं कहता हूँ आई विश शी हैड थेरेपी फॉर दिस, बिकॉज दिस वाज अ वुमन हु वाज जस्ट 30. Her husband went to war. 3 बच्चे थे उनके, 4, 5 and 6. That's what the age was. मेरे अब्बा को हर रोज सफ़ेद शलवार कमीज क्रिस्ट पहनाते थे. This is a 5-6-year-old boy. कि रात की 9:30 बजे रेडियो सुनते हैं, और रात के 9:30 बजे जब वो रेडियो सुनते हैं वो शहीदों के नाम अनाउंस होते थे. आपस की बात है. सो इट वॉज जस्ट इन केस योर डैड इज मार्टर्ड. सो शी यूज्ड टू लिव विद दैट रियलिटी एवरी डे, बिकॉज ऑफ टीवी थोड़ी था. तो जो ये हम सुनते हैं ना नाम, जो लाइक अब्बासी शहीद, ये इनके फ्रेंड्स थे. दे वर ऑल लाइक अब्बासी शहीद, ज़ियाउद्दीन, एक और 2-3 और नाम थे सारे, विच आर वेरी सेलिब्रेटेड वॉर हीरोज. अब ये सारे इनके इर्द गिर्द इनके घरों के रहते थे. So my दादी lived with that reality for 2 wars that she's going to become a widow. So सोचो कितना उनके ऊपर टोल है. And this is like also for the people जो कहते हैं ना जंग कर लो. Bro, that जंग जो है ना will affect your ugly generation. Like I'm a grandchild, but I still deal with Dadi's mental health problems. And that is how it is affected. It is passed on to everyone. I mean, आपकी होगी अगली जनरेशन, मेरी तो प्यारी होगी. मेरी तो अगली नहीं होगी. Allah ना करे anyone has to deal with this, but yeah. I know मैंने आपको बुलाया तो इसलिए था कि इंडिया में हम बैन हो गए हैं, बांग्लादेश से व्यूज आएंगे. बिस्मिल्लाह, ठीक है. जो लोग इंडिया से VPN लगाकर देख रहे हैं, what war is, ये जो प्री-प्यूबसेंट टेस्टोस्टेरोन फिल्ड 16-year-olds ट्विटर पे बकवास करते हैं ना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, उनके लिए ये सुनना बहुत जरूरी है कि जंग बेटा होती क्या है, जंग का मतलब क्या होता है,
It's not that easy. It's not that easy. ये मीम्स तक ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये गॉड फॉरबिड तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व होगी, क्योंकि देखो साफ सी बात है, ना शहबाज ना मोदी इनमें से कोई ट्रेंचेस में नहीं जा रहा. आम फौजी है जो मरेगा, आम फौजी मरेगा. और जो आम फौजी जब मरेगा ना, उसकी आम फैमिली इफेक्ट होगी, और उसकी आम फैमिली और उसके आम बच्चे अगली जनरेशनों तक संभाल रहे होंगे. दैट इज व्हाट विल हैपन. You know जो US ड्रोन ऑपरेटर्स होते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की थी, हाँ, उनको PTSD के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए होता है. I'm not surprised. इमेजिन कि जो बंदा कंप्यूटर पे गेम की तरह मार रहा है, हाँ, दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉर डिस्ट्रॉयज यू मेंटली. सोचो. तो बीइंग इन द ट्रेंचेस नाउ, अभी वियतनाम पे पूरी आई है डॉक्यूमेंट्री, टर्निंग पॉइंट, वेरी गुड, पीपल शुड वॉच इट. वो US पर्सपेक्टिव से है मेनली. Of course. Of course acknowledge the Vietnam perspective, and there are a lot of voices from Vietnam as well. It's better than most American documentaries, but at the end of the day, it's still an American documentary. So what the soldiers went through. Now imagine what the Vietnamese people went through. Nepal. Bro. वो जो बर्निंग गर्ल वाली जो एक फोटो है, दैट फोटो अभी तक रोंगटे खड़े होते हैं. ये रेगुलरली होता था. हाँ. जाकर गाँव जला देते थे, घर जला देते थे. कैम्बोडिया को सिर्फ इसलिए बॉम्ब किया कि नेगोशिएशंस में ऐसा लगे कि हम सीरियस हैं. बेसिकली दिस इज द शिट. तो जो नीचे लोग बॉम्ब हो रहे थे, आपस की बात है. that is it and that's what आप बांग्लादेश में हर चीज देखते हो जाके. आप कहते हो जैसे एक चीज, जैसे मैं गया था, एक था मास ग्रेव था, एक श्रीमंगल, बड़ा खूबसूरत टी कंट्री है, दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस. फिर वहाँ एकदम से एक जगह आती है, वहाँ मॉन्यूमेंट टाइप है. अभी फिलहाल यूल सीम लाइक एनी पीसफुल चिल सा पार्क है. लोग वहाँ टिकटॉक बना रहे होंगे, कुछ लोग डेट मार रहे होंगे. फिर आप जाते हो, वहाँ के कैफेटेरिया का नाम है 71 कबाब शॉप. कहते हो 71 कबाब तो नहीं मिल रहे हैं यार, ठीक है. फिर आप जाते हो, वहाँ मॉन्यूमेंट है. फिर मॉन्यूमेंट के करीब जाओ, वहाँ तस्वीरें हैं. और तस्वीरें क्या हैं? फिर मैंने वो सारा इट्स ऑल इन बांग्ला. तो मेरे दोस्त से पूछा क्या कह रहा है, यहाँ मास ग्रेव है ना, यहाँ ग्रेव्स होती. He's like, you know ना, the war there. And फिर आपको एकदम से रियलाइजेशन है किसने मारा था. ओके अंदर का BBC बाहर आ गया एकदम से. They must have died. हाँ, मैंने कहा बस डेड. साइक्लोन आया था. साइक्लोन आया था या they just died. ये वाला जो सीन होता है. तो yeah, these things hit you a lot. And yeah, do we even have a single memorial for any person who has died, in Bangladesh, including soldiers in Pakistan? I don't think so, right? For soldiers, like in any other war. I think there is a single memorial कि जहाँ कोई ट्रेजेडी हुई थी, कोई मास ग्रेव्स हुए थे. पूरे मुल्क में कोई है? जिस तरह आई नो बलूचिस्तान में भी मास ग्रेव्स मिलती हैं, वो तो चले हम एक्नॉलेज नहीं करना चाहेंगे. बट लेट्स से 47 में रावलपिंडी में हुआ पार्टीशन का कुछ. अब 1947 पार्टीशन आर्काइव बना दिया, लाहौर में है. हाँ. Did CAP do it? Not sure, but वो उन लोगों कुछ ने है. किया है. हाँ. But I can't. इतने हमारे जो टेररिस्ट अटैक्स हुए, probably APS पे तो होगा, होना तो चाहिए. APS पे तो कुछ कारसास का तो है, जो कारसास पे बॉम्बिंग हुई थी, वो बेनजीर वाला. हाँ, एक मन है वो राइट बिफोर द फ्लाईओवर, एक लेफ्ट पे आता है. क्या है? मेमोरियल टाइप सा है, जहाँ वो एक जायंट सा एक तीर टाइप सा भी बना हुआ है एंड एवरीथिंग. हाँ, बट लिखा हुआ है कि आई थिंक उसपे 150-160 लोग मरे थे. बट या यू राइट, लाइक नाउ आई हैव टू रियली थिंक वेरी हार्ड. दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि किधर है. बिकॉज पाकिस्तान में 70-80 हज़ार लोग मरे थे ड्यूरिंग एटलीस्ट द टेररिस्ट इंसर्जेंसी, जो हमारी जो तालिबान इंसर्जेंसी थी. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम शुड बी. आप DCCC में भी जाएं, हर चीज तो की वो जो 9/11 मेमोरियल तो मेरे ख्याल से हर शहर में है US में. या हॉलोकॉस्ट मेमोरियल कितने हैं? मेमोरियल कितने बहुत है. आप जो वॉशिंगटन में जो मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ तो हर चीज का मेमोरियल है, हर चीज का. तो या ये वाला सारा सीन है. बट आई थिंक दैट हेल्प्स यू. आई मीन बेटा, ये जो फ्रीडम्स चले, उनके पर्सपेक्टिव से तो उन्होंने सही जंगें की ना. अब हिस्ट्री नहीं भूलते ना, ये मुफ्त की नहीं थे. ये फ्रीडम्स लोगों ने जान देकर obviously अचीव किए हैं. I mean, how can you move ahead if there is no recollection of the past? And that is पाकिस्तान के अंदर ये बहुत हमारा होता है. हम बस हो गया ना, आगे. And there is no, and that's why we have very short term memories. That's why history repeats itself all the time over here. Because हमें कोई past की memory नहीं, but it repeats itself. It's just there was a stand-up comedian who did a bit जब वो बन रहा था, Freedom Tower बन रहा था, where 9/11, where the World Trade Centers were. उसने बोला, you're giving them a target again. But it's such a good FU to the terrorists कि आपको लग रहा था कि आप
या हमें तोड़ दोगे, हमें वो है, ये लो बेटा, उससे भी बड़ा बनाएंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा वाला है, और उसके ऊपर आपके लिए डंडा भी रखे। या I think these are powerful. I mean, yeah, of course. I think Bangladesh का सबसे बड़ा FU is they're doing better than us. Simple as that. That is the biggest FU. Ariana Grande के जब कॉन्सर्ट पे बॉम्बिंग हुई थी, उसके 1 साल बाद मैनचेस्टर में, yes, they all got together and they sang songs. बिल्कुल. You know this idea कि आप अगर एक कल्चर तोड़ना चाहते हो, तबाह करना चाहते हो, no, we're not a fan of what UK and the US have done. Yeah, of course. But in terms of the people taking a stand, these are powerful statements. ये मुझे बड़ा पावरफुल लगा था बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश में हमने बहुत सारी चीजें इरेज करने की कोशिश की थी. उनकी लैंग्वेज सबसे पहला था. एंड व्हेन यू गो देयर, आप को हिट करते हैं वहाँ जबान सिर्फ बांग्ला है. आप कोई रेस्टोरेंट में जाओगे, देयर इज प्रोबेबली नो अदर साइन ओवर देयर. दे आर प्राउड, दे आर लाइक यही जबान है, यही है. एंड इवन जो इंटरेस्टिंग है, दे उधर भी बर्गर टर्म्स इज द सेम एज हमारे यहाँ. बर्गर मीन्स वेस्टर्नाइज बांग्लादेशी. वो भी जो है ना, अगर बोलेगा वो एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलेगा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ तो हम तो वी स्पीक इंग्लिश विद एन एक्सेंट, वील स्पीक उर्दू विद एन एक्सेंट. वहाँ उल्टा है. दे आर प्राउड ऑफ बांग्ला, दे आर लाइक ये हमारी जबान है. तुम बुक स्टोर में भी जाओगे, मेजोरिटी बुक्स आर इन बांग्ला, एक इंग्लिश सेक्शन होगा. दिस डजंट मीन दे कैंट स्पीक इंग्लिश. एक्चुअली उधर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज मच हायर देन इन पाकिस्तान, बट उनका ये हमारी जबान है. वी फॉट फॉर दिस. हम नॉनसेंस में फंस जाते हैं हम ना. तो इवन हमारे जो people who've not gone to the best schools and stuff, when they come on the internet, we will now try to talk like yes, yeah. We like we will now. What is this? What is evolution? What is evolution? 100%. और हम इतना, और हम एक दूसरे के एक्सेंट के ये हमें ऐसी चीजों में हम बीच में फंस जाएंगे. That matters to us, ना? That's what matters. इंडियन अपने ही इंडियन एक्सेंट में हम उसको अपू बोले, हम उसका बोले. वो सिलिकॉन वैली में है. बिल्कुल. सिलिकॉन वैली में अगर इंडियंस CEOs हैं, वो आके एक टेक्सन एक्सेंट में नहीं बोल रहे. नहीं. हमारे पाकिस्तानी अमेरिका में जो होते हैं, they start sounding like Texans and you're like, तुम 10 साल पहले गए. अभी गए हो. जुमार दिन एक मैं देख रहा था everything's big in Texas, mate. I'm like, अबे ओए. एक ये डायस्पोरा वाले टिकटॉक वो काट रहा हूँ. इतना मैंने उसको जलील किया. किसी ने फेसबुक पे कमेंट किया हुआ था, howdy mates, huge fan of your work. keep Bobby on. मैंने बे तू पर्थ में टैक्सी चलाता है ब्रो मैन, लाइक लिटरली. सॉरी, मुझे नहीं जज करना चाहिए, बट मैंने उसकी प्रोफाइल देख, मैंने यार 4-5 साल हुए दुनिया गए हुए. मुझे इतनी हंसी आई. ये तुम उर्दू में भी कर सकते थे. क्यों ये हाउडी माइट्स, या तो लाइक बॉबी ऑन द ग्रिल. बॉबी ऑन द ग्रिल हो गई. बट आई एम श्योर किसी अपने दोस्तों के बारबेक्यू में ऐसे ही बोलता होगा. लाइक मैंने उस दिन एक टिकटॉक देखी थी, एंड इट रियली गॉट मी एंग्री. इट गॉट मी रियली एंग्री. एक ये डायस्पोरा वाले किड्स थे, आई थिंक अमेरिका के अंदर थे, एंड इट्स लाइक, हाय I'm going to rate my Urdu. और वो सब कुछ कह रहे थे. I'm having samosa. Oh, I can't speak Urdu. I'm foreign. And I was like, why is this posted on the internet? Why are you watching kids TikTok? Get a For You page, man. They're making fun of Urdu language. And I was like, why is this a thing? Why is this a thing? The TikTok gives you content you are interested. The algorithm gives you content you are interested. The people talking badly in Urdu, ठीक है? Kids talking. बदतमीज बच्चे. This is your opportunity to be like, you caught me. It's interesting. पता है, बिलावल भुट्टो आया था, उसने बोला था पकड़ा गया. And then जुल्फिकार भुट्टो जूनियर came and he said, you caught me. कुछ भुट्टो कंसिस्टेंसी चल रही है. Nobody catching me. ठीक है. ओ बढ़िया. अच्छा, हम फिर पहुंच गए ढाका. ठीक है. आप ढाका यूनिवर्सिटी में आपने पॉइंट देखा, आपकी ये रिफ्लेक्शंस हुई. But was anybody angry at you? No, not once. Not angry एक दफा भी नहीं था. And I think एक दफा था because it would hit me a lot. And जो मेरे साथ बंदा था वो मुझे बार बार यही कहता था you have nothing to be ashamed of. It was not your war. तुम्हारी जो है गवर्नमेंट है, it should come from it, and your government should apologize. ये बार बार बोलते हैं. But कहता you have nothing to be ashamed of. कहता हो गया तो हो गया. Like I mean ऐसा नहीं, but he's like we can have a normal relationship. And उनका ये है कि कहते हैं अगर कोई भी पाकिस्तानी आए, most welcome and everything, as long as you acknowledge the past.
You cannot go to their country and go like, "अरे यार कुछ भी नहीं हुआ था. Oh, it did not really happen. It was fake." You can't do that. Because then there's no respect for that. Yeah, I'm sure people who might misinterpret our intentions. हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं इस पूरी पॉडकास्ट में. अगर हम हंस भी रहे हैं, the jokes on us. Oh, the jokes on us, 100%. हम लोग the jokes 100%. कितना डर रहे हैं acknowledge करने से. We're not belittling the gravity of what happened. Of course. It is like literally more than half of your country just broke away. ठीक है. Like it might be the only example in history where a majority ceded into another country. Basically, I don't think it has ever happened. ठीक है. A majority a majority decided to be a separate country. They're like, bye. Minority, you do your thing. Yeah. You do. This is what happened. Yeah. And it's probably never happened where a country was founded on the basis of language, which is. Please ये आप बोल दें, क्योंकि ये मुझे लगता है पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने ये शो उठाया हुआ है, इसलिए सारी गालियाँ मुझे मिलती हैं. किस चीज के बारे में? कि एनफोर्समेंट और उर्दू कोर्ट बड़ी बात थोड़ी थी. देखिए, लोगों को ये समझ नहीं आता कि बांग्लादेश जो है ना, वो नंबर्स में मेजॉरिटी थे. They were 77 million. वेस्ट पाकिस्तान was around 55-ish million. अब अगर आप एक 77 मिलियन वाली आवाम को कहोगे, यार तुम लोग जो हो ना, तुम लोग मेजॉरिटी हो, मगर तुम हमारी जबान बोलोगे, इट्स अ बिट. इफ आई फील लाइक अगर बोलते कि बोथ बांग्ला एंड उर्दू विल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, या कुछ दोनों होती नेशनल, कुछ इस तरह से कुछ उसको करते, might be. And when Jinnah even went to Ramna ground 48 mein, he said that in a speech. He's like, Urdu, and you're saying it to a majority Bangla speaking audience in English, which is the irony. And obviously यार, it's an आपस की बात है. देखो यार, मेरे और आपके जो आबा अजदाद हैं वो तो उर्दू बोलते थे, ठीक है, उनको अच्छी जॉब्स मिल गई क्योंकि हम उर्दू बोलते थे. थिंक अबाउट समवन ओवर देयर जो 77 मिलियन में है, उसको नहीं आती उर्दू, वो फ्रॉम स्क्रैच सीखेगा वो सब कुछ, वो सोचता भी नहीं उस जबान में. ही वाज प्रॉब्ली गोना स्टार्ट लर्निंग इट, देन ही विल कैच अप टू यू. इट्स अ बिट absurd and I don't think people understand this. प्लीज थैंक यू, आपने ये बोल दिया, क्योंकि मुझे वाहिद गालियां पड़ रही होती हैं. यू नो, ये जो इंग्लिश वाला क्लास डिफरेंस है, किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं. एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट. या Nobody talks about it कि किसी को उर्दू नहीं आती. मैं तो बार बार कहता हूँ कि इस कंट्री में, which I wish हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता, where we would have been given a choice to also learn another language, जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में से. I mean, सिंध के अंदर they do teach us Sindhi, but they don't do a great job at it. Like they just हाँ सीख लो ना इस तरह. But I feel like अगर हमें choice देते between like, you know, at least provincial languages दे दो, like सिंधी, पंजाबी, Pashto, Balochi, you get a choice between. I feel like we would have been very different. We would have been a very different country. We have no respect for regional languages. बिल्कुल भी नहीं है. We don't see them as equals. अब फिर लोग नाराज हो जाते हैं. मैंने कोट पोस्ट कर दिया था कि लियाकत अली खान ने बोल दिया था कि सिंधी कल्चर है क्या डोंकी कार्ड्स के अलावा. फिर किसी ने ये कोई सिंधी लिटरेचर प्रिजर्व करने गए थे गवर्नमेंट के पास, मैं भूल गया एग्जैक्ट किस किताब में मैंने पढ़ी थी. उन्होंने बोला हिंदी लिटरेचर के अलावा सिंधी लिटरेचर है क्या, तो सारा का सारा हिंदुओं का है. इसके अंदर एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी याद आई. एंड लाइक एंड दिस वाज, ये मैं हाउस जॉब में था, अपने हाउस जॉब डेज के अंदर था. एंड एक मेरी दोस्ती का लाइक घर से फ़ोन आया था, और घर से एकदम से फ़ोन आया था. एंड शी वाज टॉकिंग इन सिंधी, एंड इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लाइक मैंने सिंपल सा पूछा, मैंने कहा ओह आई डिडंट नो यू वर सिंधी, इस तरह करके बस. एंड आई डिडंट आस्क इस तरह, आई वाज लाइक ओह आई डिडंट नो. मैंने कहा सिंधी बात करें. एंड इट्स लाइक देयर वाज द फियर जो उसकी शक्ल पे थी कि एकदम से. मैंने कहा नो इट्स चिल एंड एवरीथिंग. एंड शी सैट मी डाउन एंड वी हैड अ वेरी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन. शी इज लाइक तुम्हें इस शहर की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स समझ है? आई वाज लाइक ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड. एंड मैं आई एम उर्दू स्पीकिंग. तो उसने कहा यू नो वेयर ऑन टेक्निकली ऑन टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ द फॉल्ट लाइन जो थी. एंड कह रही थी क्योंकि यहाँ इतना वो था, कहती थी हमारे अम्मा अब्बा हमसे कहते थे कि पब्लिक में ना बोलो. एंड कहती थी कि दिस फियर इज स्टक इन लाइक विद इन अस. मैंने कहा दिस इज सो सैड कि एक सेल्फ लोदिंग एक सॉर्ट ऑफ है अपनी जबान के बारे में कि ओ नो. I was like, I'm just asking as a point, but it really puts into perspective how the other languages are viewed. एकदम से वो एक realization हुआ था. आप अगर एक urban elite हो पाकिस्तान में, yes, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हो, टीवी देखते हो, अपनी साथ स्कूलों में दोस्तों से कन्वर्स करते हो, आप पंजाब में हो तो आपको पंजाबी पेंडू लगेगी. yes of course. आप सिंध में हो तो आपको सिंधी पेंडू लगेगी.
तो ये किसी ने किया है ना, ये बाय चांस तो नहीं हो गया. अगर आप मदर टंग देखें, उर्दू इज जस्ट 8% पाकिस्तान's mother tongue, like mother tongue. It's okay, fine, now everyone speaks it and it's a unifier. I understand that. I'm not hating on Urdu. I just need to clarify on this. How is it's it a beautiful unifier when it divided the country? But it has. Now it has. ठीक है. तो आपने खुद अपनी रील में बोला कि बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री दैट वाज बाउंडेड ऑन द founded of language. Yes. ठीक है. एंड ये सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा ये भी बोल लो वो भी बोल लो. यू सेड बंगाली स्क्रिप्ट जो है वो इंडियन है, इसको अरब करो, लेफ्ट से राइट से राइट, उल्टा बोल रहा हूँ मैं. हाँ. कि राइट से लेफ्ट से राइट करो. अबे क्यों भैया, आप क्यों चेंज कर रहे हो? आपको कल कोई आके बोले कि उर्दू की स्क्रिप्ट चेंज कर दो, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट कर दो, रोमन में लिखो. अच्छा, और हमारा जस्टिफिकेशन क्या था? टर्किश ने भी तो किया था, तो कि इससे और इस्लामिक हो जाएगी. तो इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं, या मलेशिया में क्या है? ये भी तो मुसलमान, इस्लामिक मुल्क नहीं है. टर्की जो हमारे ब्रदर सबसे बड़े हैं, वो चलो वो तो फिर भी अरब से करीब है ना उनकी लैंग्वेज. सो दैट एरिया वन कैन आर्ग्यू कि चलो अरब से करीब लैंग्वेजेस हैं, बट द स्क्रिप्ट इज रोमन. सो वही वाली बात है ना हमारे, हम लाइक हाउ डज दैट मेक आवर स्क्रिप्ट एंड देयर स्क्रिप्ट लेस मुसलमान एंड इस्लामिक एंड खतना ऑल दैट जैज जो इनका हो जाती है. एक्सेप्ट आल्सो हिस्टोरिकली स्पोकन पर्शियन, नो, मतलब पर्शियन टर्क्स को आती है ना. आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट दे पिक अरबी वेरी फास्ट, दे पिक इट प्रीटी फास्ट. अब आई डोंट नो लिंक क्या है. उनकी अपनी लैंग्वेज जो होती है वो उससे होती है, लेफ्ट टू राइट होती है. इंग्लिश स्क्रिप्ट है वो, तो लैटिन में लिखते हैं. बट ओरिजिनल जो था, जो टर्किश स्क्रिप्ट था, वो आई थिंक अतातुर्क ने आके उसको रोमनाइज किया था. हमने वो करने की बेसिकली हमने कुछ ब्रेनवेव कोई आई होगी किसी के, तो द ओरिजिनल अगर आप इस्तांबुल में जाओ, पुरानी बिल्डिंग में वो अरबी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो वाला. तो या तो हमने बोला हम अब इनको इनकी जबान इनकी we will do this on the Bangladeshis, उर्दू बोलेंगे. हाँ. तो इसका अब नुकसान ही होता. अच्छा, और हम ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें ही सिर्फ पता है इस्लाम के, तो बंगाली मुसलमान नहीं है तो हिंदुओं से करीब है. ये जब सोच आप डाल देते हैं माशरे में, फिर वो 71 में जाकर बोलते हैं कि अब हम इनकी नस्लें बदलेंगे. ये वही सोच है. एंड बिकॉज ये आपके साथ नहीं होता, आपको ये बातें नहीं रियलाइज कराई जाती. और फिर क्योंकि हमारी इतनी लिसानियत और नफरतें हैं कि कोई आदमी आपको ये तारीख बताए तो आप उसको बोलते हैं ये देखो मुहाजिरों से नफरत करते हैं. इस पूरी बात में क्या ताल्लुक है सिंधी मुहाजिर का? तो कोई ताल्लुक नहीं. मेरे साथ यही होता है. कोई ताल्लुक तुम तो ये बोल रहे हो ना इसलिए क्योंकि तुम उर्दू. भाई मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मुझे उर्दू से नफरत नहीं है, मुझे उर्दू के नफाज से नफरत है. कि यार वही एक ये बांग्लादेशी ने मुझे बड़ा अच्छा एक कोट बोला था, और उसने मुझे बहुत अच्छी तरह ये, और ये बहुत लोगों ने, मगर एक बंदे का था उसने बहुत अच्छी तरह कहा. उसने कहा था, बिलाल, वी डोंट हेट द उर्दू लैंग्वेज, वी हैव नो इशू विद दैट, वी थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कोक स्टूडियो, ऑल दैट जैसे हम सब सुनते हैं, वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. ही इज लाइक, वी हेट इट व्हेन इट इज फोर्स्ड ऑन अस, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ ऑल ऑफ इट. लाइक बांग्लादेश में, लाइक आई सेड, हर बंदे को आती है, बोलनी सब आती है, मगर उनको जो है ना, ये नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तानी है कि अरे तुम्हें तो बोलनी चाहिए ना, हमारा हिस्सा तो थे ना. एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू सेइंग? करेक्ट योरसेल्फ. यही साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में हिंदी उनको आती होगी. बिल्कुल. अगर कोई जाकर उनको ये बोल देना यू आर इन इंडिया, स्पीक हिंदी, चांटे मारनी शुरू. बिल्कुल. आई थिंक अभी कहीं हुआ था बेंगलुरु और समवेयर, किसी ने अपने स्टोर पे लगाया था हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज, स्पीक हिंदी ओनली. ये कुछ बहुत वायरल हुआ था ट्विटर पे. एक्सक्यूज मी, लाइक या नो, साउथ तो इज जस्ट लाइक या you are in Kerala, you will now speak. Like Pakistan में, I think if I'm thinking, I would like कौन सी community which is very like they still hold on to their language. Sindhi. Yeah, they is the most. और सिंधियों को इसी वजह से गालियाँ. आपको पता है जमीयत जब जुल्फिकार अली भुट्टो, अगेन हमें लगता है कि इसने क्राइम किया. भाई 47 के बाद आपने स्कूलों की लैंग्वेज उर्दू कर दी. बिल्कुल. अब आप कहते हो कि यार मेरिट पे सिंधी जाए नौकरी. आपने स्कूल खोले, बोला उर्दू में जो होगा वो पढ़ाया जाएगा. तो भाई जिसको नहीं आती, जो ग्रेजुएट, वो क्या करे? नहीं, भाड़ में जाए. एक्चुअली अगर जैसे आप थर पार कर मिट्टी जाओ, एजुकेशन सारी सिंधी में, which is fine because that's what they think. बिकॉज़ जुल्फिकार अली भुट्टो जब आए, उन्होंने बोला यार प्राइमरी एजुकेशन सिंधी में करो. इतनी प्रोटेस्ट हुई, उन्होंने जाके यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जला दिया जमीयत ने कि नहीं, ये उर्दू के खिलाफ साजिश है. एंड समहाउ दैट प्रोटेस्ट जो ये जुल्फिकार अली भुट्टो के डिसीजन पे हुई थी, एमक्यूएम वहां से निकली है. एपीएमएसओ फिर पहले वहां से निकली कई साल बाद, और एमक्यूएम वहां. सो दिस वाज दैट स्ट्रांग. सो हम
लैंग्वेज वहीं से चलता आ रहा है। अब जैसे बांग्लादेश की जो लिटरेसी हमसे हायर है बिकॉज देयर एजुकेशन इज ऑल इन बांग्ला। बिलाल, ये कितनी ऑब्वियस बात है कि सिंध में सिंधी में पढ़ा होना यार। वेल मेजॉरिटी जो जबान बोलती है, एज इन जो जबान बोलते हैं वहीं उसी में पढ़ेंगे ना। इनफैक्ट अगर जो आप थर पार कर जो नॉट इवन सिंधी ढाटकी में पढ़ाते हैं, विच इज ऑल्सो लाइक अ डायलेक्ट ऑफ, दैट इज हाउ आपका लिटरेसी रेट ऐसी ऊपर जाएगा अगर आप बंदे को उस जबान में पढ़ाओगे जिस जबान में वो सोचता है। Yeah, and nobody saying that other teach them Urdu, बिल्कुल teach them English, teach them आप लैंग्वेज पढ़ाने में किसी को कोई मसला आई नहीं थिंक है। पाकिस्तानी जो होता है ना, हमारा लैंग्वेज का सबसे बड़ा क्राइसिस है। एंड आई थिंक जब आप लाइक मेरा क्राइसिस यही था जब मैं बांग्लादेश गया हूँ, एवरीथिंग मैंने देखा वो बांग्ला इस तरह पढ़ते हैं, फर नॉट सेइंग कि मैं उर्दू अच्छी नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, बट आई विल रीड इंग्लिश मच बेटर देन माई उर्दू, एंड इट्स जस्ट डाउन टू हाउ आवर एजुकेशन इज बेस्ड। बिलाल, अब तो आप पाकिस्तान में भी घूमते हैं। यस बिल्कुल ठीक है, और फिर आप आते हैं या मेरे जैसे बर्गरों के साथ भी हैंग आउट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको अब हमारे साथ हैंग आउट करके लगता होगा कि हम लोग जाहिल के बच्चे हैं सारे, बिकॉज लिटरली कराची से बाहर तो क्या पीपल थिंक डीएचए क्लिफ्टन से बाहर भी कोई दुनिया नहीं है ना, आपस की बात और है, देयर इज नथिंग ऑफ वर्थ। आपस की बात है कि बलूचिस्तान क्यों जा रहे हो सिंध? Oh my God, I ask this all the time. Yeah. I was like, why are you going there? Yeah. I was like, because there's a lot of stories to be told from this country, and Pakistan is much more than DHA Clifton. So when you tell people that the language has no value, no worth, No. your literature has no value, your worth, you're telling them these people have no value or worth, then you don't actually go and engage कि अच्छा यार सेवन में होता क्या है, सेवन का कल्चर क्या है। जैसे एक बहुत सिंपल बात है, हम जो है ना देखते हैं, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, हम खूबसूरत तस्वीरें वहां से लगाते हैं, वी डोंट रियलाइज कि वहाँ लाइक लिटरली वन वैली टू अनदर पूरी जबान बदल जाती है, एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड वन अनदर। जैसे गिलगित में शीना बोलते हैं, ठीक है, आप जाओगे हुंजा में तो वहाँ बुरुशास्की बोलेंगे, आप ऊपर चले जाओ गोजाल में चले जाओ, बिल्कुल वकी आ जाती है, बिल्कुल अलग, एंड दे आर नॉट म्यूचुअली इंटेलिजिबल। And that's when you realize, बताओ मुझे बड़ा, I think I love my country more after I traveled because I appreciate कितना diversity है, कितनी ज़बानें, कितने culture इस जगह में रहते हैं। I was like, if only we appreciated all of them, if only we appreciated, you know, like मैं जब अभी हुंजा गया था तो मैं हॉकी, एक आइस हॉकी पूरा कवर किया था। मेरी प्लेलिस्ट में मैंने हर बंदे से कहा मुझे गाने, I want to listen to music and you know, आपका horizon और broaden होता है, but I wish we appreciated all of them as equally। कोनी आइलैंड एवेन्यू जो है न्यूयॉर्क में, वहाँ देसी बहुत होते हैं। यस बिल्कुल है, लिटिल पाकिस्तान टाइप। क्यू ट्रेन जाती है वहाँ पर। क्यू ट्रेन का जब वो स्टेशन शट डाउन हो, उर्दू और हिंदी में भी लिखा हुआ होता है साइन, और वो वहाँ है। ये न्यूयॉर्क सिटी है जिसको कोई, लेकिन उसको पता है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत सारे लोग इलीगली आए हुए हैं, और यही हुआ। और ये चीज़ मैंने तब रियलाइज़ की कि मैं स्टेशन पे था, मुझे कोई 60, 70, 80 साल का बेचारा बाबा, उसको तो लगता था कि मैं कोई फरिश्ता आ गया हूँ, बिकॉज ही वाज लॉस्ट एंड ही जस्ट लुक्ड लाइक, बेचारा मुझे उसको तरस आ रहा था, बिकॉज उसका रेगुलर रोज का रूट होगा यहाँ से चेंज करना, और वो एक स्टेशन बंद था। He was just confused. फिर मैंने उसको बैठ के समझा कर, फिर and then I noticed कि अच्छा ये उसमें भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। हम हैं कि अच्छा आपको अगर उर्दू अंग्रेजी नहीं आती, चलो स्कूल गवर्नमेंट जॉब तो दूर की बात, दूर के कोर्ट क्या जाके कर रहे हो, FIR जाके क्या कर रहे हो। तो अब अगर कराची में कोई सिंधी है, वो क्या करे कोर्ट जाकर, कोर्ट मतलब स्टेट से तो आप है ही नहीं ना। मैं तुम्हें मेडिकल प्रोफेशन का बताता हूँ, सिंपल सी बात है। जब मुझे एक हिस्ट्री लेनी होती थी पेशेंट की, ठीक है, कई दफ़ा आपके पास, एंड दिस इज़ द रियलिटी चेक, कई दफ़ा आपके पास पेशेंट्स आते हैं जो नाइदर अंग्रेजी और उर्दू बोलते हैं, आपस की बात है। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू इस केस में, मुझे तो हिस्ट्री लेनी, आई नीड टू ट्रीट द पर्सन। अब क्या होता था, यूजुअली उस पेशेंट के साथ एक छोटा बच्चा आता था जो स्कूल जाता था बच्चा, तो वो बच्चा आपको अपनी ज़बान में उर्दू में देता है, और वो हिस्ट्री इज नॉट एक्यूरेट ऑब्वियसली बिकॉज आई कैन नॉट गिव द पर्सन द केयर, ठीक है। अब सपोज करो एक औरत आ गई, शी हैज सम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, द किड कैन नॉट टेल मी दैट। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप पूरे अस्पताल में एक नर्स ढूंढो हु कैन एक्ट एज योर ट्रांसलेटर, एंड दिस इज इन द मेडिकल सेटअप, आई एम टेलिंग यू। जस्ट बताओ। और मैं तुम्हें अमेरिका का कंपैरिजन बता देता हूँ, वहाँ का भी देखा है। वहाँ आप सिर्फ कॉल करते हो, आई नीड अ ट्रांसलेटर जॉब होती है, यू क्रिएट जॉब, ठीक है। और वो ट्रांसलेटर कौन सी ज़बान आपको चाहिए, लेओस, वियतनामीज, हर चीज़ होगी, मुझे उसका ट्रांसलेटर चाहिए, ट्रांसलेटर आ जाएगा और वो बैठे का उसका काम है। हाँ, वो खुद भी एफर्ट डालते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई पंजाबी यूके में मर रहा था, कोई गोरा फर्स्ट रिस्पॉन्डर आया,
उससे पंजाबी में बात करने शुरू हो गया, द पंजाबी अंकल की तो फट गई। हैव यू सीन दैट? आई एग्जैक्टली नो कौन सी वीडियो, वो तो जिंदा हो गया, वो वापस जिंदा हो गया, उसने कहा ओए। तो वहां के फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने ये एफर्ट किया कि यार मैं पंजाबियों से करता हूँ इंटरैक्ट, आई शुड। कराची में जब ये जहाँ ये इतनी पॉसिबिलिटी है, वे लाइक स्कूलों में सिंधी क्यों सिखाते हैं? अरे भाई जिस तरह आपने कहा, वी मेड इट अ जोक, वी मेड इट जोक, हम बस बोलड़ो, हाँ तो जो नालो चाहे हाँ बोलड़ो बस ये, हम बस इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे यार। ठीक है, डाडो सुटो जबकि अगर प्रॉपर्ली सिखाई होती आपको ये फायदा हो जाता यार, इतना फायदा हो जाता। अब एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पता चला, एंड दिस वाज व्हेन आई फाउंड इन द मेडिकल सेटअप, दैट कराची इज द लार्जेस्ट पश्तो स्पीकिंग सिटी इन द वर्ल्ड। यस आई नो, द लार्जेस्ट। ठीक है, एंड यू रियलाइज जब आप मेडिकल सेटअप में, बिकॉज हर दूसरा तीसरा बंदा जस्ट स्पीक इन पश्तो, एंड एक पैनिक होता है आपके डॉक्टर के मुंह पे जब अगर पेशेंट से आपको सो यू हैव टू बिकम एक सॉर्ट ऑफ एक वियर्ड वो सीन होता है जहां बेस्ट फ्रेंड बनते हो नर्सेस से, हु एक्ट एज योर पश्तो ट्रांसलेटर। अब नर्स का मर्जी है उस दिन आपके साथ ट्रांसलेट करे ना करे ये वाला। पॉइंट बीइंग, व्हाई डोंट वी हैव लाइक ऑफिशियल ट्रांसलेटर्स? जस्ट एक अस्पताल के अंदर हेलो एक ट्रांसलेटर डिपार्टमेंट है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लाइक अ बलोची ट्रांसलेटर, आ जाए पेशेंट, उसका भी काम है जॉब क्रिएट। पता है कि दुनिया की लार्जेस्ट पश्तो सिटी है। यस, एवरी सर्विस should be available in Pashto. बिल्कुल होनी चाहिए। Every single service. आपको पता है पश्तो का अलग स्क्रिप्ट है, अलग अल्फाबेट है, कंप्लीट जस्ट एक साइनेज ही लगा दो यार, लाइक इट्स हम नहीं समझते ना। अच्छा फिर क्या होता है, आई एम श्योर आपके भी डॉक्टर्स में यही होता होगा, जब बेचारों को नहीं लैंग्वेज आती तो आप बोलोगे जाहिल है सारे। बेसिकली यही, दैट्स नो, यू विल लुक एट देम, दे विल पैट्रनाइज देम, दे लाइक अम्मा को नहीं आती, आप चले जाएं फ्रांस तो आप जाहिल हैं, बिल्कुल आपको फ्रेंच नहीं आती। ये हमने लैंग्वेज से बनाए हुए ना, इंग्लिश आती है तो इतना इंटेलिजेंस हमने उससे जज की हुई है कि जबान के लिहाज से, just because that person can't communicate his thoughts in your language doesn't mean. Yeah, and I'm sure that's what people say about people who can only speak Pashto. Of course, तो ये तो like the amount of times मैंने पश्तो की हिस्ट्री मैंने छोटे बच्चे से ली है is like, and वो बिल्कुल inaccurate, फिर नर्स को बुलाना पड़ता है क्या हो रहा है, और वो it's such a mess. भाई पूरा पाकिस्तान अगर उर्दू पढ़ सकता है, हाँ, तो पूरा पंजाब पंजाबी क्यों नहीं पढ़ सकता? पूरा खैबर पख्तूनख्वा पश्तो क्यों नहीं पढ़, या जो भी और ज़बानें हैं, बिल्कुल हिंद को पोटवारी सब नो हिंद को पोटवारी सब है जो भी हैं, और पश्तो के भी डायलेक्ट्स हैं बहुत सारे भी। जो आपकी अनाउंसमेंट्स होती हैं, आपकी टीवी, अब पीटीवी अगर कोई देख रहा है, जैसे कोरोना था, या मैंने तो नहीं देखा पीटीवी में पश्तो पे भी एड्स आ रहे हो, सिंधी में भी एड्स आ रहे हो, या आपके जो चैनल्स हैं, like India has done a much better job in this. India has done a much better job. India का अगर cause I correct करेंसीज, तो अगर आप बैंक नोट पीछे से उठा के देखें तो उनकी जो हर जबान, आई थिंक 22 लैंग्वेजेस, उनकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हर जबान में पीछे लिखा हुआ है, सिंपल लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो हर जबान में लिखा हुआ है। एंड हमारा हमने कहा अंग्रेजी उर्दू, दैट्स तो कोरोना एड फसी मेड, आई थिंक वो उन्होंने भी रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब ये तो ऑब्वियस बात है ना कि कोरोना आ गया है भाई, सबको नहीं आती जबान, नहीं आती बट आपने नेशनल मीडिया पे उन जबानों में नहीं। मेरा बहुत ज्यादा आउटरीच वर्क होता है, वेयर आई हैव टू गो आउट ऑफ कराची, एंड मुझे हिट करता है ये बहुत हिट करता है कि I don't speak the language. I don't speak any of their languages. And just because हम elite, हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हैं, we will, but once you go to the heartland, आप जाओ heartland बलोचिस्तान, आप जाओ heartland सिंध के अंदर, even आप heartland आप पंजाब में भी चले जाओ, probably they just speak Punjabi. And as they should, because that's their, उनकी मादरी ज़बान है. It's almost like आपके पास जिंदगी में एक कलर अवेलेबल नहीं है. Yes. कि पूरी दुनिया है, अगर लेट्स से आपको बोला है ग्रीन ही है और वाइट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना, रेड और ब्लू की तो कोई अहमियत ही नहीं। जब आप देखोगे दुनिया खुल जाएगी कि यार वाओ, ये तो इतनी ब्यूटीफुल ब्लू चीजें मुझे क्यों नहीं आज तक नजर आया। मैं अब सिंध का शहजाद के व्लॉग्स किए, A lot of people were like, wait, what? हमने तो बताया था सिंधी कल्चर कुछ भी नहीं। बिल्कुल, basically, exactly. गाड़ी में तो चले जाओ। Yeah, exactly. It's not that far away. Yeah, just go watch. See, but no, people don't. No, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब like same thing with, I guess, Coke Studio I'd say has done a phenomenal job at that, जहाँ at least थोड़े local cultures आपको लेकर आए हैं, where they've become, I would say, accessible, palatable
to at least the awam, I started appreciating local languages more through that. Like I was like, oh, okay, oh wow, ठीक है वाली बात. Coke Studio. हाँ, it took Coke Studio. That's sad. It's sad. That's a great example of how when you start appreciating languages and cultures, then you start appreciating people. हाँ. जो ये कोक स्टूडियो का बंदा था जिसने कैफे खलील के साथ गाना गाया था, अब्दुल वहाब बुख्ती, आई थिंक. यस. जब फ्लड्स आए, बिल्कुल लोगों ने उनकी तस्वीर वायरल की कि यार बेचार. So suddenly that tragedy that was happening across, it became humanized. It became human for you. Yes. It humanized that for you. Because वो pop culture. Because कि यार ये तो कोक स्टूडियो में मैंने इसको देखा. Suddenly that Baloch person जिसकी आपने कभी नहीं वैल्यू की, suddenly that person has value for you. कि oh let's help raise money for him. Absolutely. ये इतना effort to bring people closer together हमारा है कि ऐसा करो, डंडे मार के बोलो बलोच है ही नहीं तू पाकिस्तानी है. आपस की बात है. ठीक. अब जैसे एक सिंधी सॉन्ग है, I'm probably going to butcher the pronunciation, कहते हैं टीडी पवंदा, and it is a very beautiful song. But वो Coke Studio से became, I think, for mass Pakistan, but it's also it's a very old song जो कई दफा लोग कहते हैं कि हमने बहुत पहले से हमें पता है इसका जो, and people know words for it. And I think someone like me, a layman, just started appreciating. I was like, oh wow, that is a beautiful language, and you read the subtitles and everything. The point being, I guess, because हमें तो इतना वो बताया जाता है सिंधी, because you that's how you view it. That's how we view languages. Okay. Sindhi literature is beautiful. Is so feminist. Oh yeah, that is true. तो सिर्फ language सिर्फ डांस करने के लिए तो नहीं होता. No. It speaks to the culture of who the people are. हो जमालो भी एक औरत गा रही है. It's from a woman's perspective. Yeah. हो जमालो की स्टोरी ये है कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर रहते हैं ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स. फिर वो एक ब्रिज बनाते हैं. वी weren't sure कि ये ब्रिज सही बना नहीं बना है. He says कि मैं I'll walk across it, but if I survive then I'll be free. एक पॉलिटिकल प्रिजनर ये बोल रहा है. उन्होंने बोला ठीक है. सही बात. और दूसरे एंड पर उसकी बीवी खड़ी उसका इंतजार कर रही है. वाह. फिर वो ब्रिज क्रॉस करता है और वो सेफ होता है और उसकी बीवी उसको वेलकम करती है. हो जमालो. ब्यूटीफुल. अब ये कितनी खूबसूरत स्टोरी है जिसमें ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन भी है, फेमिनिज्म भी है. या नहीं, और इससे we want nothing to do with it. No, we don't. And एक और जो beautiful, like इसके just additional is like Sindhis when they talk about the river Indus, living, breathing, Ma, Sindhu, and Sindhu is probably one of the most popular female names in Sindh. Yeah. And when you think of it, you're like कितनी खूबसूरत बात है. This name is from that river, and the river they see it as their mother. Like उनकी माँ, and that doesn't get more. सिंधी इतने कनेक्टिव हो तो रैंडम इसी तरह नाम रख देते हैं. जमीन, प्रेम. प्रेम नाम है किसी का. अब हम मजाक उड़ाएंगे. हम बिल्कुल, को हमने तो प्रेम भैया देखी है ना फिल्म में. कितनी क्यूट प्रेम नाम है. प्रेम कुमार, प्रेम. It's the बहुत अच्छे लोग हैं. बाकी तो बेचारे. Even so, all this idea of मौलाई. आप आपदा परवीन सुनते तो हैं, but आपदा परवीन is the living embodiment of Sindh. She is. She transcends ideas of gender and. Oh yeah. She's. मतलब. When once वो trans में है तो. आपदा परवीन शिया है, सुन्नी है क्या? और या ये matter. I don't think anyone. ये matter ही नहीं. And it should not matter. Don't. ये literally matter ही नहीं करता. हाँ. कि ये एक औरत मजार. वो आपदा परवीन है. वो आपदा है. आप दुनिया की लेवल की बात. But that is living, breathing Sindh. सिंध का यही आइडिया है, which is why ये जो अभी unfortunate डॉक्टर शाहनवाज का इंसिडेंट हुआ. बिल्कुल. Sindh was like, ये कैसे किया आपने? Actually, people were very shocked. People came out. And I think ये मिट्टी में ही हुआ था ना? मिट्टी, उमरकोट मिट्टी. So like I spoke to people there. They were like, पहली दफा we saw something, and they were genuinely just because मैं वो क्या होली पे गया था. तो होली पे तो मैं I spoke to them over there. They're like, कह रहे थे, और वैसे बिलाल भाई, we thank God it was not, हम में से कोई नहीं था. Like it wasn't हिंदू, because कहते ये तो ये शहर जला देते पूरा. And that is the conversation which our people having, which is sad. And then but look at how people came out. पूरा सिंध बाहर आया कि नहीं, this is not us. में नहीं होने. This is not us. This is not us. So unfortunate incidents happen everywhere. Of course. It's how you react to them.
अब जैसे यही वाली बात है, सिमिलर है कि तुमने एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, शब्बो, नहीं, शबनम। शबनम एक एक्ट्रेस होती थी, शब्बो लॉलीवुड में एक बड़ी, शबनम, आई नो, यस, शबनम नदीम के साथ एक फिल्म में आई थी, आईना, उस जमाने की ब्लॉकबस्टर। तो शबनम stayed in Pakistan till 1999-98 and the reason she left was because she was gang raped, and she was gang raped, जो one of the people जो थे was a political person, and like आप you will Google तो आपको पता चल जाएगा कौन थे and everything, and आज तक उसकी forgiveness नहीं है, आज तक we were like हाँ हो गया, sorry and everything. The same person who's also blamed for a female pop stars. Blamed for a lot of things, ठीक है. Is it Karachi? No, not Karachi. Okay. Not Then it's Karachi. a different person. Yeah, but Okay. you'll find out. Okay. And it was Okay. and political, very strong political connections, and 8 people, and she was gang raped in front of her husband Robin Ghosh, and I think उसको कुछ बोला भी था वो बंगाली, जा वापस, इस तरह करके. It was very traumatic. And शबनम हमारे ज़माने की, like हमारे like अम्मा अब्बा के ज़माने की सुपरस्टार, but she बेचारी का इतना ट्रॉमा है कि never want to come back. And you know वही वाली बात, coming back to acknowledgement, एक और जैसे हमारी रूना लैला, like उनके साथ कुछ हुआ नहीं, but रूना लैला is celebrated. रूना लैला नूर जहां, आशा भोसले, लता मंगेशकर लेवल पे, but we don't like give her the respect that she should get. कि like यार वाली बात है कि हमारे warped notions है ना यार. we're like हाँ, because बंगाली थी ना, वापस चली गई ना, हमने रिमूव कर दिया है उनको लाइक एक अपने कल्चर से. ओके वो चली गई. रूना लैला होंगी बांग्लादेशी, बांग्ला स्पीकिंग, मगर जो हो लाल मेरी पथ जो रेंडिशन है, nobody has a better rendition than रूना लैला. It is the most beautiful, and वो फुल उर्दू में, like उर्दू में, सिंधी, and you're like, and that's what it is. Art has no borders. This is for even the current times that we're going through. Except for 24 years, they were the same country. Yeah. And 24 million can't name one Bengali song. No, we can't. जबकि उनको आते होंगे सारे. ये मुझसे बहुत दफ़ा सवाल पूछा था कि यानी बोला था किसी ने मुझे, उसने कहा बिलाल बताओ, हमें एक सैड चीज़ होती है, हमें आपके पॉप कल्चर के बारे में सब पता है, उनको हमारे ऑब्सक्योर से ऑब्सक्योर ड्रामे, हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम कहते थे, व्हाट्स योर फेवरेट बांग्ला सॉन्ग, एंड जन मन गण जय हे. That's in Bangla. हाँ वैसे रविंद्र national anthem is in Bangla. दोनों इंडिया वाला और उनका भी दोनों रविंद्र टैगोर ने लिखा है. हाँ तो फिर मैंने कोक स्टूडियो बंगला देखा, फिर कोक स्टूडियो बंगला में ओके देन. Oh, is that Bangla? कोक स्टूडियो बंगला is bomb. प्रीतम गोदिलो हमें कोक स्टूडियो इंडिया, भारत, कोक स्टूडियो भारत इनका है. मुझे लगा अडियाला से आवाज आ रही है. गोदिलो हमें गोदिलो. एक इनका एक कुत्तो कोयो ना, वो भी अच्छा नहीं, बंगला गाना है, बहुत अच्छा गाना है. तो अच्छा गाना है. प्रीतम इनका एक अच्छा सिंगर है ना. स्टार्टेड लुकिंग आई वाज लाइक ओके. फिर मैंने अपनी सारी रील्स में आई यूज सॉन्ग्स फ्रॉम देयर, सो दे हैव गुड सॉन्ग्स. बहुत अच्छे थे यार, दे आर रियली गुड सॉन्ग्स, दे आर गुड सॉन्ग्स. ये बिलाल का साउंड डिजाइन तो बेहतर हो गया, कौन रखा है इसने. ये बांग्लादेश वाली रील्स में साउंड डिजाइन अच्छा था. या कोक स्टूडियो बंगला, यू शुड गो कोक स्टूडियो बंगला. जनरली चुड़ियों की आवाजें, एक स्कूल की आवाज, एफर्ट डाले बिलाल. या मैंने कल्चर, मैंने कहा ओके, जिम्मेदारी है पाकिस्तान. आई जस्ट फेल्ट बैड बिकॉज़ जब किसी ने मुझे एकदम से ये क्वेश्चन मेरे पर पे, इसने कहा यार हमें आपका सब पता है, आपको कुछ पता है? मैंने कहा मुझे एक भी नहीं पता. एंड देन आई वाज लाइक ओके, लाइक टेल मी. एंड देन फिर थोड़ा देन आई वाज लाइक ओके, देन अपडेट करना चाहिए प्लेलिस्ट. आपने बचपन में पाकिस्तान नाम रखा गया. P for Punjab, A for Afghan, Avengers, Power Rangers, Earth, Captain Planet. इसमें अफगान भी डाल दिया. अफगान भी डाल दिया था हमने. वो कुछ K कश्मीर, I Islamabad, I don't know, S Sindh, even though बलोचिस्तान में भी ऐसा आता है, सिंधान, बलोचिस्तान. जिगर जो मेजॉरिटी मुल्क था, बाय योर पावर्स कंबाइंड, वो वी फॉरगॉट द तो जो आते हैं पाकिस्तान बनाया नाम ये सोचकर, इवन तो ये बच्चों को बताते हैं वाकई नहीं था. बट इसी में बांग्ला कहाँ है? वेयर इज द मेजॉरिटी? बताओ. पाकिस्तान रख देते हैं. आई डोंट नो क्या रखते हैं यार. बट बी नहीं है. I mean, it could have been two, जैसे Trinidad and Tobago है, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh and Pakistan, कुछ हो सकता था if we wanted to work things out, but
द पॉइंट इज हमारी इमेजिनेशन का ही नहीं हिस्सा, we've deleted it from our imagination कि हम कभी साथ थे. कुछ ढाका में बनी है मुस्लिम लीग. Yeah, एहसन मंजिल. एहसन मंजिल. Pink Palace. Yeah, Pink Palace. एहसन मंजिल के अंदर तो बनी है, and which is जिन्ना की एक तस्वीर भी है वहाँ अंदर. And I was like, interesting. ठीक है. And then they would tell me, यार मुस्लिम लीग यही तो फाइंड हुई थी. And then I was like, full loop बन रहा है हिस्ट्री का. You also posted about Bangladeshis. Relationship with Jinnah. It's complicated. It's complicated. देखो वो they do acknowledge the fact कि yeah obviously Muslim League फिर separation partition और सारा कुछ वो है, but एक language वाला है ना जिससे वो जो उन्होंने तकरीर आके करी थी रमना पार्क के अंदर 48 में एक ही दफ़ा आई थिंक ढाका आया था, उन्होंने कहा था ज़बान एक ही होगी और अंग्रेजी में करी थी. तो उसकी वजह से and that is where the seeds of discontent started. उधर से ही Mujib was part of the language movement. He was, there was a student वो. तो वहाँ से जो and again we I repeat, ये कोई उर्दू ज़बान पे तनकीद नहीं है, like I repeat this, but एक आप 77 मिलियन की आवाम जो ज़बान बोलती नहीं, जिसके साथ स्क्रिप्ट ही नहीं मिलता, आप उससे कहो ये ज़बान आप बोलोगे नहीं. आप कहते कि यार दोनों ज़बानों को इक्वल वेटेज होगी, दोनों ज़बानों कुछ इस तरह से, like there could have been ways to do this. इसलिए मेरी बातें एलियन लगती हैं. तो हम तारीख पढ़ाते ही नहीं है. तो मतलब मदर लैंग्वेज डे अराउंड द वर्ल्ड इसलिए सेलिब्रेट होता है क्योंकि जब वो अपनी लैंग्वेज प्रोटेस्ट कर रहे थे हमने जाके गोलियां मार दी थी. बिल्कुल ठीक है. और उनके स्टूडेंट्स मार दिए थे. कई लोगों को पता नहीं, अमेरिका स्टिल डज नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज टू दिस डे. इंडिया डजंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज अभी तक नहीं. सो इंडिया डिडंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज एंड दे स्टेड यूनाइटेड. या वी वांटेड उर्दू एज अ यूनिफायर और हमारा मुल्क टूट गया. साउथ अफ्रीका इज 11 उनकी, और कहते हैं सब इक्वल वेटेज है उनका सारा. तो लाइक सिंध इधर एग्जिस्ट करता है. हां, आपको पता है दुनिया में वर्ल्ड सिंधी डे क्यों मनाया जाता है? क्यों? To celebrate the day the Indian Constitution recognized Sindhi. सिंधी जो यहाँ से गए थे क्योंकि वो एक वाइब्रेंट कम्युनिटी वहाँ बन गए. बिल्कुल ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया. हमारे जो एसेंशियली एक ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स की उनकी जबान थी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंध तो यहाँ है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंधी नहीं रिकॉग्नाइज. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंधी रिकॉग्नाइज होने की एनिवर्सरी पे अब वर्ल्ड सिंधी डे मनाया जाता है. चलो जी ठीक है. कभी कभी तो सर मारने का दिल करता है कि यार क्या आपके बाप का जा रहा था, आप लिख देते कि यार पंजाबी सिंधी बलूच सिंधी सराइकी पश्तो कॉन्स्टिट्यूशन सब रिकॉग्नाइज करती है. You know it's like only through travel which I've started realizing little things. मुझे जैसे किसी ने बताया तो उन्होंने कहा तो बिलाल जो पश्तो भी है, हम क्वेटा वाले अलग है, पेशावर वाला अलग है, कह रहा है हमारा डायलेक्ट चेंज हो जाता है 100 किलोमीटर. एंड आई वाज लाइक दिस इज सो ब्यूटीफुल, व्हाई आर वी नॉट टॉट दिस इन स्कूल? यही बता दें थोड़ा सा. यू वुड बताओ ऑनेस्टली, you appreciate your country more, you will celebrate it more. जो आप कहोगे wow man, like but हमें we are like homogeneous. Yes. And we are not a homogeneous country. We are not. स्ट्रेट भी लड़के हैं. हाँ क्या स्ट्रेट भी हैं? कौन? आपने क्या बोला? तो homogeneous. Oh sorry. तुमने कहा sorry, मुझे लगा कि तुमने लगा कि conversation कहीं हो. अगर आंटी सुन रही है माफ कर दीजिएगा. अच्छा जी, हमने सारी इतनी पॉलिटिकल पॉडकास्ट कर दी आज. तो ढाका में आप फिर रहे, आप ओल्ड सिटी नहीं रहे, आप रहे मेन उसमें? नहीं, मैं ओल्ड के पास रहा. अच्छा, ओल्ड के पास रहा. उसका नाम था पुराना ढाका, उसके पास रहा था. बिकॉज ढाका इज अ ह्यूज ट्रैफिक जैम, बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है. तो या दैट्स व्हेयर आई स्टेड टुवर्ड्स. क्या करने, अगर कोई ये सुनने, वैसे दिस इज कॉम्प्लीमेंट टू यू. आपकी रील्स देखने के बाद दिल तो चाहता है उस मुल्क जाने का. जाना तो बिल्कुल जाना चाहिए. जिस भी मुल्क आप जाते हैं आपकी रील देखने के बाद दिल चाहता है. थैंक यू वेरी मच. ये जाना चाहिए. सो क्या करें ढाका जाकर? क्या करें ढाका जाके? यार आई वुड से स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द ढाका यूनिवर्सिटी एरिया. जाते सैड हो जाए ना हम. यार शुरुआत तो सब होती है वहाँ से, ठीक है. शाहबाग एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से ढाका यूनिवर्सिटी तक वॉक अराउंड दैट एरिया. वहाँ मॉन्यूमेंट्स है, लैंग्वेज मूवमेंट का है. यू विल सी अ जायंट पेंटिंग ऑफ शेख हसीना मुजीब, दोनों के ऊपर चप्पलें लगी हुई हैं वो. एंड बाय द वे दे ट्राइड टू पेंट इट ओवर. फिर उन्होंने कहा
लोगों ने वापस आके पेंट किया, उनका हटाओ नहीं, ये इबरत का निशान है, चप्पलें लगी हुई हैं, लाइक एक उसका एक इवेंट बना था कि आज हम हसीना पे चप्पलें मारेंगे, सो या दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर उधर ही बांग्लादेशी हैं या फिरोज खान है? दे आर आ जाएगी उसकी आर्मी, तुमने कुछ बोलते उसकी फिरोज लवर्स यूनाइटेड, फिरोज लवर 1 2 3, फिरोज 3 2 5, सब आ जाएंगे। तो उस एरिया के अराउंड फिर उधर ही बिल्कुल बराबर है रमना पार्क है। रमना पार्क इज अ ब्यूटीफुल पार्क, तो उधर भी अगेन हिस्ट्री है, बट इट्स अ नाइस पार्क ऑल्सो, उनका सेंट्रल पार्क टाइप है। फिर थोड़ा ही आप नीचे जाएंगे, आपका पुराना ढाका आ जाएगा। पुराना ढाका में पुरानी वाइब्स हैं, हिंदू स्ट्रीट है एक उनकी वहाँ, शंकरिया बाजार। बांग्लादेश इज लाइक एटलीस्ट 9 to 10% हिंदू, तो वो भी एक लाइफ देखें। नीचे जाएंगे एहसन मंजिल है, एहसन मंजिल इज वेयर द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। उधर ही आगे जाएंगे बूढ़ी गंगा आ जाएगी जो उनकी रिवर है, बोट राइड लें। वाइब्स हैं ये सजीर नहीं पूछा था, वाइब्स हैं। इट फील्स लाइक अगर कराची और पिंडी हैड अ चाइल्ड और उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स डाल दो, प्रॉब्ली कराची एंड पिंडी डिड, पर वो इस्लामाबाद गर्मी तो होगी ना। वेरी हॉट, इज वेरी स्टिकी। अच्छा फिर क्या करें? तो इट्स मतलब गर्मी में ना जाए, गर्मी थ्रू आउट द ईयर है। या बट यू तो वेंट अभी फॉरेन ना, और अब कोई जून जुलाई में तो ना जाए, राइट? मैं अभी तो नहीं, अभी तो मानसून आ जाते हैं उनके, बड़े हैवी मानसून आ जाते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड टाइम। मैंने टाइम किया था अराउंड बंगाली न्यू ईयर विच इज ऑन 14th April था, तो उसके अराउंड में गया था। और मैंने उसी के अराउंड टाइम किया था ट्रिप। पार्टी का क्या सीन है ढाका में? अपेरेंटली बहुत है, मैंने टाइम नहीं मिला करने का। मैंने तो पार्टी जो करी थी, मैंने बंगाली न्यू ईयर इज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन उनका, एंड बंगाली न्यू ईयर की भी हिस्ट्री है कि हमने बैन किया था वो, लाइक सो दे हमने उनका न्यू ईयर भी बैन कर दिया। हमने कहा था ये कुछ नहीं होमोजेनस, यू अडॉप्ट आवर कल्चर इज अंग्रेजों का न्यू ईयर, एंड आवर कल्चर इज वी आर 3000 किलोमीटर्स अवे, ये वाला कल्चर, आई डोंट नो व्हाटएवर। तो वो बड़े उससे बनाते हैं, खुशी से बनाते हैं उनका वो बंगाली न्यू ईयर होता है वो काइंड। उसकी भी बड़ी हिस्ट्री है, मुगल से रिलेटेड है कि हार्वेस्ट ख़त्म होता है कुछ, उसके अंदर बड़ी वो है। तो वो लोग लाल पहनते हैं उस दिन, मगर हमने उनको कह दिया था दिस इज हिंदू कल्चर, दिस इज नॉट मुस्लिम कल्चर, हमने ये उनके ऊपर डाल दिया था, ठीक है। तो वहाँ भी वो एक थोड़ा सा एक पॉइजन है इन द सेंस कि वहाँ के ड्राई है क्या, ड्राई उस सेंस में नहीं तो क्लब्स बार्स हैं यार, है उनका, बट इट्स नॉट लाइक जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इज लाइक वैसा नहीं है। वहाँ एयरपोर्ट भी नजर आएगा, वहाँ है सब कुछ है, वो वाला सीन है। मगर वहाँ भी जैसे आपकी क्लब्स हैं या अच्छा। हाँ एवरीथिंग इज देयर, वैसा वाला नहीं। इट्स नॉट लाइक एक आइडिया अब मिल रहा है कि अब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वहाँ राइज कर रहा है, Did you feel it? यस है। लाइक वन थिंग जो मुझे फील हुई थी कि बांग्लादेश इज नॉट जैसे हम, पाकिस्तान इज डिवाइडेड ऑलवेज, लाइक इन ऑल सेंसेस, आइडियोलॉजिकली, रिलीजियसली। हम वहाँ, बांग्लादेश का जो बिगेस्ट जो स्प्लिट है ना इज द रिलीजियस एंड सेक्युलर, दैट इज द स्प्लिट जो आपको नजर आएगा। लाइक बंगाली न्यू ईयर आपको नजर आएंगे बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हुए, मगर फिर एक टोली, एक वो भी निकली थी जो हाया मार्च, ठीक है, निकली थी कि हराम हराम हराम, वो निकल रहे थे, वो नजर आए थे, ठीक है। इतने बड़े नहीं थे बट थे। एक दिन था जिस दिन आई थिंक उनकी दे हैड द लार्जेस्ट प्रो पैलेस्टाइन वाला, जिसमें 4 million लोग थे, आई वाज देयर, इट वाज ह्यूज, बहुत ज्यादा थे। मगर उसमें एक वो वाला क्राउड भी था जो आपको यहाँ पाकिस्तान में जो नजर आया था ना, वो वाला जो बस ऐसी जाके बस KFC बस तोड़ने जला रहे हैं, पेप्सी की बोतलें ऐसे ऐसे बस फ्लाईओवर से नीचे वो कर रहे हैं, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा तादाद में थे। तब मुझे थोड़ा लगा, मैंने कहा अब थोड़ी पाकिस्तान फीलिंग आ रही है, लग रहा है ये है हमारा कल्चर, अमरीशपुरी हो गया। आई सॉ योर पिक्चर्स के बांग्लादेश फ्लैग के साथ पैलेस्टाइन फ्लैग में साड़ी में लड़कियां, they are very which is, I think it's the most pro Palestine country outwardly I've seen, like they are unashamed, like and I wish as one should be ज़्यादातर जो countries का since ये शुरू हुआ है, मैंने काफी मुल्क गया हूँ, कई मुल्कों में तो कोई नामो निशान नहीं है, like इसका, like and I do document this. Bangladesh was the most overt, like much more than Pakistan. Like मैंने across Europe ऐसे देखा कि pro Palestine क्या, कहाँ
यार ग्राफिटी तो हर जगह थी, हाँ हाँ ग्राफिटी तो हर जगह थी। हाँ। एम्स्टरडैम में डैम स्क्वायर में उन्होंने हाँ। पूरे स्क्वायर में बड़ा सा हाँ। जूते रखे हुए थे बच्चों के, फॉर एवरी चाइल्ड। हम्म, हाँ, एंड देन दे वर रीडिंग इट आउट, और जो जो जा रहे थे ना हाँ, उनको बुलाकर, like anybody could go and read 5 names or 10 names. So a lot of Dutch children were doing that, and it's quite powerful because this image will oh damn, yeah. stay with them. बार्सिलोना में फिर बहुत फ्लैग्स देखे मैंने, लोगों को देखा। Barcelona, Spain is quite उनका बलूचिस्तान है ना, कैटालोनिया। ये बात सच या है। या तो ये वाला सारा सीन था। इटली में बहुत ग्राफिटी देखी मैंने, फ्री गाजा की वो जो स्टिकर टाइप अच्छा, लगे होते अमेरिका हैं। में मैंने 2 डिवीजन देखे थे, बिकॉज भाई सैन फ्रांसिस्को में रहता है, ज़्यादा है। सैन फ्रांसिस्को में बहुत ज्यादा है एवरीवेयर, मगर बहन न्यूयॉर्क में नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है। एक फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट का न्यूयॉर्क में कोई सड़क वड़क पे तुम्हें कोई नहीं नजर आएगी, कोई ग्राफिटी नहीं नजर हटा आएगी, देते होंगे, वो हटा देते होंगे उसके ऊपर। वो वरना तो न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट तो बहुत प्रोटेस्ट हुए, मगर सड़कों पे भी बहुत हुए हाँ, अंदर, मगर वहाँ वो कोई नामो निशान नहीं। सैन फ्रांसिस्को में बहुत है, सैन फ्रांसिस्को में लाइक बाथरूम तक में भी लाइक तुम देखोगे लाइक इतना ज्यादा है। सो मैंने 2 एक्सट्रीम्स अमेरिका में देखे हैं। So you went to Dhaka and then you went to श्रीमंगल That's just एंड वो एक टी कंट्री उनकी। फिर श्रीमंगल से ऊपर श्रीलंका वाइब्स थी। नहीं, डिफरेंट था, मैं तो रील से देख रहा डिफरेंट था एक सिमिलर इश है, एक द टीवी वाला सारा, बट एक अपनी आइडेंटिटी है उनकी, अपनी आइडेंटिटी है, खाना भी अपना ही है, सब कुछ अलग ही है, बट इट डेंस बहुत है, इट्स वेरी हैवीली पॉपुलेटेड, यू डू फील द डेंसिटी, कि आपको फील होता है कि बहुत सारे लोग इन अ स्मॉल स्पेस है। नहीं, ढाका की ट्रैफिक तो इज फेम्ड Yeah, as yeah. the worst in the world. It is. That I would, yeah, like आपको 5 किलोमीटर के लिए I've been stuck in 2 hours, I've been stuck 1.5 घंटा, ये सब हुआ है। And you so 2 शहर आते हैं। यस, और फिर बीच में मोहम्मदपुर पास किया था, मीरपुर इनके हैं, सिलेट एक था, तो ये सिलेट के सिलेट में जो एक इनका एक बहुत बड़ी श्राइन है, हजरत शाहजलाल जिसे कहते हैं। शाहजलाल इज हु ब्रॉट इस्लाम टू बांग्लादेश, दैट इज आफ्टर हु द मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज नेम्ड, सो या वो उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट शहर है। सिलेट से सबसे ज़्यादा लोग यूके में रहते हैं, जो यूके में बांग्लादेशी रहते हैं वो ज़्यादातर सिलेट से आए हैं, एंड सिलेट में सबसे ज़्यादा लोग ब्रिटिश एक्सेंट में इस तरह बात करते हैं। यस, सिलेट से हैं हम। सिलेट से, या बांग्ला, एक देयर इज बांग्लादेश एंड देन देयर इज सिलेट। सिलेट पीपल विल बी वेरी, या एंड फॉर पीपल हु वांट टू विजिट, हाँ, यही है या और भी शहर हैं जो आप नहीं गए? और यार नहीं, मैं तो असल में मेरा जो हैंड हुआ था सबसे ज़्यादा वाज द फैक्ट कि मुझे जो है आई वांटेड टू बी देयर फॉर बांग्लादेशी न्यू ईयर, मुझे बंगाली न्यू ईयर पे पहुंचना था, तो मैंने अपना ट्रिप जो है मैंने पूछा था एम्बेसीज, मैंने कहा मुझे कितने दिन का वीज़ा मिलेगा, ताकि I booked the ticket beforehand, वरना it's going to get too expensive, there's no direct flight। उनका बिलाल हफ्ता 10 दिन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, तो मैंने उतने का ही प्लान बनाया था, और मैंने बुक कर लिया टिकट। मुझे वीज़ा मिला 6 महीने का, एंड आई वाज लाइक आई विश आई वुड हैव। द मेन चीज़ जो लोग जाते हैं वो बंगाल टाइगर्स देखने जाते हैं, सुंदरबन उनके वो हैं, द लार्जेस्ट मैनग्रोव्स, द बंगाल टाइगर सबसे बड़ा उनका आइकॉन, उनका मेन नेशनल एनिमल है, तो वो देखने, तो आई विल प्रोबब्ली इंशाल्लाह गो बैक। आई थिंक द सुंदरबंस वर इन इंडिया। ना सुंदर तो ये वाला बंगाल टाइगर्स तो है ना इंडिया में? हाँ है, मगर आई गेस वो उनकी एडवर्टाइज ज्यादा करते होंगे, तो ये वाला सीन है। फिर आपका है कॉक्सिस बाजार है, जो कॉक्सिस बाजार, COX, कॉक्सिस बाजार, लार्जेस्ट बीच इन द वर्ल्ड, वो बड़ा जबरदस्त बीच है, तो वो देखने वाला है। क्या है चीजें काफी देखने की। फिर शिप ब्रेकिंग यार्ड है इनका, सबसे जो लार्जेस्ट आई थिंक हमारे गडानी है, तो वहाँ भी चिटागोंग में, ढाका में, सो ये सारी शिप ब्रेकिंग में कुछ देखने तुमने देखा है? कैसा है, क्या था? तुमने कहा व्हाट द हेल इज हैपनिंग, ठीक है? See ships being broken, there's nothing, ऐसा तो नहीं हुआ वाओ तुमने कहा वाओ कोई उसमें। बीचेस कैसे हैं? यार मुझे चांस नहीं मिला देखने का, अपेरेंटली बहुत अच्छे हैं, तो इनके सेंट मार्टिन्स आइलैंड सारे हैं, तो मगर मैंने नहीं देखे, बट तस्वीरें मैंने देखी, लुक्स ग्रेट। सिंस समर आ रहे हैं और आप हमारे टीपी के रेजिडेंट ट्रैवल एक्सपर्ट, कहाँ जाएं सस्ते में लोग? Nepal, I said that last year also. Nepal, obviously, Sri Lanka, you can do that. बहुत गर्मी मत जाना।
Unless ऊपर चले जाओ, कैंडी वैंडी कैंडी भी नहीं, कैंडी से भी ऊपर. I would have North Pakistan, yes, but North Pakistan is not cheap, ठीक है, and Karachi से तो not cheap at all. Because direct flight है, स्कर्दू की वापस शुरू हुई कि नहीं हुई? Because अभी जंग वंग चल रही, खत्म हुई थी ना अभी, जंग हो रहा था, तो बट स्कर्दू डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, बट टिकट इज 80-90 आपको पड़ेगा रिटर्न, तो वो तो टिकट है, फिर उसके बाद आगे का खर्चा है. और लेट मी थिंक ऑफ और क्या क्या है. बाकू लोग जाते हैं जो सस्ता है, ठीक है. 38 क्या हो गई है? 38 क्या हो गई है कंट्रीज? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बहरीन, कतर. सस्ता यूरोप सारा कर लिया तुमने? सस्ता यूरोप सारा कर लिया. मॉन्टेनेग्रो, मैसेडोनिया. अभी बहरीन यू वुड रेकमेंड पीपल 2 दिन के लिए, फॉर अ वीकेंड, ठीक है. मैसेडोनिया, yeah, for a weekend it's nice, ठीक है. Bosnia, yes, I would recommend Bosnia. Go for a week, देखो. But Bosnia, तो then you can do Bosnia, Serbia, सब कुछ ना. बस Bosnia, Serbia, Montenegro, Albania. Czech, Schengen? No, Czech is Schengen. Czech आप नहीं कर सकते? नहीं, Czech नहीं कर सकते. फिर Ethiopia was interesting, by the way. Ethiopia का वीजा बहुत आसान है, अभी मैं गया था. Ethiopia का खाना भी बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. वीज़ा है, आराम से मिल जाता है. डायरेक्ट फ्लाइट है एडिस आबाबा की, इथोपियन एयर की, यहाँ से जाती है एडिस आबाबा, ठीक है. कोई जानने वाला है तुम्हारा? एडिस आबाबा की फ्लाइट डायरेक्ट है, हाँ, उसका कैपिटल है. घर पे जाओ. अच्छा नहीं, अच्छा उनका शहर का नाम, शहर का नाम नहीं, तो कराची टू एडिस क्या इथोपियन एयर, ठीक है. कराची एडिस पहुंच जाओ, डायरेक्ट लैंड कर जाओ. एडिस फॉरेन सिलेक्ट के हो गए हो तो मेरे एडिस आबाबा डायरेक्ट फ्लाइट है, लैंड कर जाओ, चिल करो. देखने को बहुत कुछ है, लॉट्स ऑफ चर्चेस. एक्चुअली वहाँ मुस्लिम हिस्ट्री भी बड़ी है. So yeah, that's an interesting place. How is the food in Ethiopia? Yeah, delicious and very it's हमें समझ आ जाता है उसका उसके फ्लेवर्स. सो इट वाज इंटरेस्टिंग. मैं ईद पे वहाँ था, तो मैंने वहाँ ईद बड़ी लोकल फैमिली के साथ करी थी. दैट वाज इंटरेस्टिंग. Egypt is, by the way, not very expensive, like and Egypt can be done. Egypt is not expensive. I thought Egypt was, people said, I guess चलो पहुंचना, but on the ground not expensive. फ्लाइट कितने की है? If you're lucky आपको 160-170 मिल जाएगी फ्लाइट. सऊदीया की मिल जाएगी आपको, वो बाया जद्दा जाएगी, तो मैं कर चुका हूँ. इजिप्ट इज, मोरक्को एक्सपेंसिव है, मैंने मोरक्को किया था. फिर मैंने मोरक्को इज नाइस, नो? या मोरक्को इज नाइस. अभी साउथ ईस्ट एशिया मैंने नहीं किया, सो दैट आई डोंट नो. अ लॉट ऑफ पीपल गो देयर. मुझे डॉक्यूमेंट्री के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वियतनाम जा रहा हूँ. फिर वियतनाम ने नहीं, वापस खुल गए, वापस खुल रहे. बीच में हमारे लिए बंद कर दिया. हाँ, बंद कर दिया था उन्होंने. उनकी कोई नेशनल हॉलिडे आ रही थी, तो उन्होंने कहा था तुम लोग, हाँ, उन्होंने कहा नहीं, वाकई में उन्होंने यही हुआ. उन्होंने कहा नहीं है, नॉट आओ, तो उन्होंने हमें बस वो कर दिया था सारा. वियतनाम जोन में, हाँ, ये वाला सारा कर दिया था. अच्छा. और वियतनाम, कैम्बोडिया, आई हैव हर्ड इज चीप. बट अदर देन दैट, अकबर बता रहा था ना उस दिन, क्या अकबर वेंट टू, अकबर वाज क्वाइट कॉम्प्लीमेंट्री के, बहुत अच्छे थे. उसने तारीफ करी थी. हाँ. मगर मैंने ये सिंगापुर, मलेशिया भी नहीं किए. मैंने एक्चुअली मैं थाईलैंड भी नहीं गया, बाय द वे. सो लाइक आई डोंट नो हाउ थाईलैंड इज. वो तो तुमने बाजार देख लिया ना बांग्लादेश में? कौन सा? और वही वाला बाजार नहीं, सॉरी, बीच. सॉरी आंटी. सॉरी अरे आंटी. ये अच्छा, तो जो अभी नेपाल फिट है, आई थिंक. आई लव नेपाल. हाँ, एंड नेपाल अच्छा है. एंड दिस Albania area. Yeah, Albania. Sasta Europe is good. I recommend Sasta Europe. I recommend Nepal a lot. Sri Lanka is chill also, but Sri Lanka भी पसंद है. Too hot right now. मगर अभी गर्मी बहुत है श्रीलंका का. मगर you can go to hill country, कैंडी वैंडी जा सकते हो. अच्छा जी, what's the vibe there? How do you feel about us now, especially as today's political climate? I think ये तो हमने कर लिया अच्छा खासा. What did you learn about Bangladesh that you think more Pakistanis should know? We should know our history and we should self-reflect. Simple सी बात है. Pakistanis need to go to Bangladesh to know Pakistan's history. Yeah. You know, मैंने भी एक वीडियो की थी 1971 के. बहुत सारे लोगों ने बांग्लादेश से उस पर कमेंट किया है कि थैंक यू, somebody from Pakistan said the truth. यार, so little it takes. How did visiting Bangladesh shape your understanding of the shared history between? I think हो गया ना. Were there any misconceptions that you had about Bangladesh that changed? That they would hate you? I thought they would hate us, हाँ, but they don't. एक बंदा भी नहीं था who hated me.
The only Bangladeshis who were kind of rude to me were like, I went to a wedding last year. वहाँ थे Bangladeshis and Pakistanis, और उसमें से कुछ guests थे who were aligned with the regime. So they're like, Pakistanis का कोई तस्वीर नहीं लेंगे. God, ये वाला scene था. But एक और misconception, they are wealthier than us. So that is it will hit you कि their spending power is more than you. That on little things you're like, oh, हमारा आम बंदा cannot afford this, और उनका आम बंदा is spending that much. So these are things that will hit you. वो है, सस्ता नहीं है. देखो, कन्वर्जन के ऊपर 1 टाका 2.5 रुपए, ठीक है, तो 1 टाका 2.5 रुपए यानी कि उनके 1000 रुपए हमारे 2500 रुपए, और उनका बंदा 1000 रुपए की तरह खर्च करता है, मगर वो हमारे लिए 2500 है, और हमारे बंदे के लिए 2500 रुपए बहुत ज्यादा है. शर्म आनी चाहिए हमें आज भी. यार 2 टके की चीज, अबे 2 टके 5 रुपए. उनको बोलना चाहिए 2 रुपए की चीज है. What are some steps you can take that will help prepare the relationship between Pakistan? This is above our pay grade. Yeah, above our pay grade. But cultural exchange. Yeah, cultural exchange. I would say अगर Coke Studio हो अगला जब भी हो तो I mean collaborate, call like have Bangladeshi artists, and at least for a change actually we could learn about each other's culture. वो हमारे ड्रामे बहुत देखते हैं, तो probably like have like एक music art is the सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पावर है हमारा. बाय द वे सॉफ्ट पावर वहाँ इस काम में बहुत चलता है. लाइक हमारा वो हम ड्रामे देखते हैं, उनको हमारे गाने पता है, छोटे छोटे एक्टर एक्ट्रेसेस के भी उनको नाम पता है. उनसे पूछ रहे हैं आपने मीम से मोहब्बत देखी? मैं नहीं, ओनली चे से मोहब्बत हुई है, ठीक है, मगर तो पाकिस्तान को सॉफ्ट पावर पसंद ही नहीं है. नहीं, हमें तो बस जुल्फिकार फार्मेसी चाहिए. Some Pakistanis might think we Bangladeshis don't like them because of the 1971 war, but honestly most of us have a lot of respect and goodwill towards Pakistanis. You're always welcome to visit Bangladesh and explore without any hesitation. Thank you. इतने प्यार से कोई बुलाए बहुत प्यार है, बहुत प्यारे लोग हैं, वाकई में बहुत प्यारे लोग. लगता है चाकू मारेगा. इतना प्यार तो झूठी होता है ना. नहीं कोई हम में नफरत नहीं है, सब प्यार है, आ जाओ. ये इस तरह तो कोई मुझे मैसेज करे मैं ब्लॉक कर देता हूँ कि ISI वालों ने भेजा. ये तो हनी ट्रैप हो रहा हूँ. What did you learn about Bangladesh that you think ये तो हो गया ना? We're a proud, peaceful and progressing fast, full of beauty and heart. No, facts. Agree? Facts. Okay. ये किसी ने जवाब दिया है या इन्होंने खुद ही जवाब भी दे दिया? लोग आपस में कर रहे होते हैं, लड़ना शुरू हो गया. अच्छा, किसी ने वो जो पिछले सवाल थे किसी ने खुद रिप्लाई कर दिया है, तो probably somebody from Bangladesh, so I'll read their replies as well. It reminded me that while past still holds pain, empathy and respect can build bridges. I wish more people saw the real Bangladesh beyond the headlines. So many, the food, family, love and warmth. We share deep cultural roots, honest dialogue, youth connection and cultural exchange. Peace starts with people. In terms of dress up, what was the most obvious difference you found between Bangladesh and Pakistan? Interesting. Khawaateen, you'll see a lot more sarees because they're very proud of that. यानी मुझसे एक सवाल किसी ने पूछा था क्या था तुम लोग क्या खवातीन साड़ियाँ नहीं पहनते? मैंने कहा फॉर्मली, बट ऐसी सड़क वड़क पे नहीं. कहता है क्यों? पे देन आई वेंट इनटू ज़ियाउल हक. मैंने कहा इंडियन ड्रेस है यार. ही वाज लाइक इट्स साउथ एशियन, इसको भी तुम लोगों ने रिलीजियस कर दिया. मैंने कहा जी वेलकम, ठीक है. तो यू विल सी दैट शलवार कमीज़ को शलवार कमीज़ नहीं बोलते, उसको पंजाबी बोलते हैं. तो और वो हर बंदा नहीं पहनता. लाइक आम जो बांग्लादेशी आदमी होगा या तो पैंट शर्ट पहना होगा या लुंगी. तो सलवार कमीज या पंजाबी जो होती है फॉर वेरी स्पेशल ओकेजन्स. तो ये चीज़ें आपको फर्क नजर. तो मुझे बता रहे थे हाँ कि किसी ने तुम्हें बोला वो तुम्हारे ऊपर पंजाबी है, तुमने देख लिया, उसने बोला बे नहीं है की बात. ये बड़ा हुआ था. उन्होंने कहा योर पंजाबी इज नाइस. मैं आई एम नॉट पंजाबी. अच्छा कपड़े की बात करें. थैंक यू. इफ यू हैव टू डिस्क्राइब बांग्लादेश एंड इट्स पीपल देन व्हाट वुड यू से? वेरी स्वीट पीपल, बड़े प्यारे लोग हैं. जैसे उनकी ज़बान है प्यारी, वैसी लोग भी हैं. Between Bangladesh and Pakistan, which country has more freedom for women? Bangladesh, definitely. कोई है दुनिया में कंट्री जहाँ गए हो which has less? अफगानिस्तान. हाँ. I mean उनको तो घर में बंद कर दिया. That's basically it. ठीक है. Just Afghanistan below us. क्या? What do you think is the key differentiator between the Bangladeshi youth and the Pakistani youth, especially in terms of political alignment and resistance? Bangladeshi youth knows its history. उनको अपनी हिस्ट्री A to Z, they will quote things, they will quote speeches. 19 साल के 18 साल के बच्चे आपको कोट करेंगे चीज़ें and everything. हमारे यहाँ 19-18 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता अपनी हिस्ट्री, बेसिक चीज़ ही नहीं पता. आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी तो नहीं है ना, हमेशा से ही बंगाली रहे. and वो इट्स अ वेरी होमोजेनस कंट्री, तो वो एक आइडेंटिटी बड़ी यूनाइटेड है.
हमेशा I mean I'm sure they have their fault lines. जब आप obviously उनके हैं उनके अपने, Yeah. I mean it's not perfect and everything, No. but yeah, that's what I would say. Yeah. I mean is- India is not homogeneous, but they have a sense of Indianness. no, Indianness है हमारे यहाँ वो तो वो- पाकिस्तानियत is because you tried replacing identities with yeah, or Pakistaniyat. forcing an identity on everyone, a created identity. Yeah. Can you get by in Bangladesh if you can only speak Urdu and English? I don't have any proficiency in Bangla. Yeah, you can get by, but be respectful of Bangla also. Which thing is the most attractive in Bangladesh? The mithai. I would like. So you have a sweet. I do have a sweet tooth. Yeah. रुक जाता हूँ. How do this? अरे भाई. Assume you've had popular Pakistani biryanis and tried kachi. Yeah, इसको कच्ची बिरयानी कहते हैं, इसका नाम ही है. What's your rating? अच्छी है, मैं कराची की बिरयानी बहुत बेहतर है. ठीक, I could at least I'll say that. हिश ठोठे आम इनका वो है नाम. ये कह रहे थे I don't think any biryani beats कच्ची. आप आओ बॉस. I haven't had कच्ची बिरयानी at a wedding, so I don't know about that. ठीक है. Can a Bangladeshi and Pakistani get married? बहुत सारे हैं. हाँ. बहुत सारे. भेजें रिश्ता भेजें. Have you ever traveled as a group abroad and felt incredible second-hand embarrassment from your country fellow group travelers? Yes. Yes. That's why I solo travel. I'm referring to how a lot of these travel agencies now book a subsidized collective tour visit for places like Azerbaijan. ये तो रिस्क है ना. मैं काजाख्स्तान एक दफा गया था ऐसी ग्रुप के साथ, उसके बाद मैं तौबा कर ली, मैंने कहा नहीं करूँगा. ऐसे क्या हुआ था? वो अंकल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली थी, फिर उनको जो है उन ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू किया, सुसु आ रही है. ठीक है. मैंने कहा अच्छा, यूर लाइक ही इज़ अ 60-year-old मैन. मैंने कहा बाथरूम में ले जाते हैं उनको कहीं किसी तरह. उनको उन्होंने पब्लिक पार्क में जाके पिशी करती थी. ठीक है. अब भाई वहाँ अरेस्ट हो जाते हैं. ये पाकिस्तान की तरह नहीं होता. कौन ऐसे पाकिस्तानी होते हैं जो पब्लिक पार्क में? शर्म आनी चाहिए ऐसे पाकिस्तानी. और कह रहे, और वो फुल लाइक कह रहे थे बड़ी जोर की सुसु आ गई थी, बड़ी जोर की सुसु. लड़कियों को ताड़ रहे थे, लड़कियों के ताड़ के उनके साथ तस्वीरें ले रहे. ट्रैवलर्स को तो बैन कर देना चाहिए जो यही लोग पब्लिक पार्क में सुसु करती किसी पाकिस्तानी. I've never done this multiple times in my life. किसी और के मुल्क में कर रहे हो यार. एक दफा मैंने सुसु की. एक दफा. उसके बाद मैंने टॉर्च जलाई, तो जिस पे मैंने सुसु की थी वो एक फ्लैग था जिसपे लिखा हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को. कर दी तुमने, वहां जाके पिच्ची कर दी. ठीक है. करने के बाद मैंने जब पढ़ा तो थोड़ा स्पार्कल भी कर रहा था, को सिल्वर फ्लैग था. शिट यार. उफ, बच गया. How Pakistan is different from Bangladesh in socio-cultural aspect? What is common? Who's different? हम दोनों, बांग्लादेश और हम. They are much more proud of their language, their culture. They own it all. हम I guess एक थोड़े क्राइसिस में रहते हैं. हमारा कल्चर क्या है, हमारा लैंग्वेज क्या है, हमारे कपड़े क्या हैं, हम उसके अंदर बड़े उसी कंफ्यूजन में रहते हैं. फिर बीच में हम अरब भी बन गए, हम टर्किश भी बन गए, हम तो या वी आर साउथ एशियन, वी आर ब्राउन. We can't. I guess ये realization नहीं है. और we came out of partition. We are basically just the same-ish people. अल्लाह मियाँ ने आपको एक आइडेंटिटी दी हुई है. इंडस रिवर एग्जिस्ट करता है, पूरे पाकिस्तान से रन करता है. ओन कर लो. नहीं, you know some people were like, ट्विटर पे कुछ बच्चे नाराज हो रहे थे. लाइक व्हाई डज इंडिया टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट वाज आवर्स. बिकॉज़ आप नहीं ओन करते हैं तो कोई तो करेगा ना. अब यू कांट रियली ब्लेम देम बिकॉज़ वी आर नॉट प्राउड ऑफ इट. सही बात है. कुछ हैप्पी जाते जाते लोगों को बोलना चाहेंगे द सैड बातें. हैप्पी आई मीन आई एम ऑप्टिमिस्टिक of our relationship with Bangladesh. I feel like there is a lot of drive with people to rekindle this relationship. At least जितना मैंने comment से देखा है, the series has done, it's probably the most viewed series जो मेरी out of all I've done from every country I've gone to. Almost 3-4 million people watched it. So I do see a drive, and it's from both countries, and they engage with one another in the comments. But I wish it just gets out of the comment section in real life. जो लोग ऊपर हैं in power who watch this, के do your work.
TP Dhaka. TP Dhaka. Let's do it. I'm sure I have listeners. in Oh, you, Dhaka. I'm sure. TP Dhaka. Let's do it. Thank you. Let's do it. Thank you, Bilal. Thank you, everybody. Take Thank care. you. Bye. Allah Hafiz.